न्यूमरोलॉजी ये है क्या? ये आम भाषा में हम इसे कैसे समझ सकते हैं? हमारी डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो हमारा पासवर्ड होती है। अगर आपको किसी को जानना है, कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ उसकी डेट ऑफ बर्थ जान लो। शुरुआत कैसे हुई मोबाइल न्यूमरोलॉजी की और ये किसी पर्सन की लाइफ को कैसे डिकोड कर देते हैं? अगर 24 घंटे अपने साथ कोई चीज रखते हैं तो वो आपको कैसे अफेक्ट नहीं करेगी। अमिताभ बच्चन जी का है 11 अक्टूबर 1942, कितने बार हुए? 4। ऐसे लोग बहुत एम्पावरिंग अच्छे स्पीकर होते हैं। न्यूमरोलॉजी चार्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है? 4 की बात करें तो 4 युग हुए, 4 वेद हुए, 4 दिशाएं हुई। 8 की बात करूं तो 8 हनुमान जी की सिद्धियां किससे छुपी हैं। सो 3 नंबर वैसे ही ज्ञान बांटता है। इवन करीना कपूर, रानी मुखर्जी 3 नंबर, जैसे प्रेमानंद जी 3 नंबर है। अच्छा, सिग्नेचर कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में? नरेंद्र मोदी को आपने कभी देखा है? नरेंद्र मोदी पूरा लिखते हैं। हाँ बिल्कुल। आपके नाम का साइन में लेवल नीचे जा रहा है हाँ। तो समझो कि निकनेम के साइन नहीं करने, आपका सारा खजाना खाली होने वाला है। अगर ऐसे मुझे याद है जब पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उनका परसेंटेज 6 आ रहा था। 2026 है ना साल, ये एआई का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, स्टार्टअप का है, दाम बढ़ेंगे गोल्ड और सिल्वर के, सब चीजों के। अपनी लाइफ को आप खुद ठीक कर सकते हो क्योंकि इस ट्रेजर की चाबी आपके हाथ में है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका द पॉडकास्ट रूम के पहले पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। यहाँ पॉडकास्ट आपको हर तरह के देखने को मिलेंगे, चाहे बात हम न्यूमरोलॉजी की करें, चाहे हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, चाहे फाइनेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हों, या अगर बात आएगी आपकी हेल्थ को लेकर, तो हर सेक्टर के पॉडकास्ट आपको द पॉडकास्ट रूम में आमिर खान के साथ देखने को मिलेंगे। आज ये पॉडकास्ट बेहद खास है क्योंकि ये हमारा पहला पॉडकास्ट आप सभी के लिए। आज का पॉडकास्ट हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी को लेकर। न्यूमरोलॉजी क्या है? अंक, जिसे हम कहते हैं अंक शास्त्र या अंक ज्योतिष के नाम से हम जानते हैं। कैसे हमारी लाइफ को डिकोड करते हैं? कभी सोचा है कि जो ये नंबर जिसे हम देखते हैं, इनसे लाइफ जुड़ी हुई है? क्योंकि अधिकतर लोग जो हैं वो सिर्फ जन्म कुंडली के आधार पर लाइफ के अंदर प्रेडिक्शन चाहते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ को बदलना है तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि मोबाइल नंबर से ही लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। आपके जो सिग्नेचर है वो बताते हैं कि आपके सिग्नेचर आपको वेल्थ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आपके लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सारी चीजें आज इस पॉडकास्ट में आप सभी को पता लगने वाली है, क्योंकि हमारी जो गेस्ट हैं बेहद खास हैं। वो लगातार इन्हीं चीजों पे बात करती आ रही है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी की शुरुआत ही वहीं से हुई है। हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर सीमा मिधा। एक ऐसा नाम है जिन्होंने न्यूमरोलॉजी की शुरुआत करी और आज हर कोई न्यूमरोलॉजी को समझ पा रहा है। और इस पॉडकास्ट में भी हम आप लोगों को बताएंगे कि एक्चुअल में न्यूमरोलॉजी क्या है और आप घर बैठे न्यूमरोलॉजी समझ सकते हैं इस पॉडकास्ट से। आपके चार्ट में कौन सा नंबर मिसिंग है, सिग्नेचर क्यों गलत है, आपके क्या चीज आप मिसिंग कर रहे हैं, सब कुछ आपको पता लगेगा। बस जोड़ना है। और 2026 आप सभी के लिए कैसा रहेगा? 1 से लेकर 9 नंबर, 1 से 9 जो ये मूलांक है, इनके लिए 2026 क्या कुछ लेकर आ रहा है। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, वेल्थ कैसी रहेगी, करियर कैसा जाने वाला है, सारी चीज रिवील होने वाली है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉडकास्ट आप सभी के लिए रहेगा। तो चलिए सीधा मिलवाते हैं आपको अपने गेस्ट से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। जी बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ एंड थैंक यू सो मच। आई एम रियली ऑनर्ड बिकॉज हमारा आपके साथ काफी समय से चल रहा था बातचीत, पर जब होना होता है तभी होता है। तभी हो पाता है मैम। सो तहे दिल से आपका बहुत शुक्रिया कि मैं आपके पॉडकास्ट का पार्ट हूँ। मैम, हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि आपने अपना टाइम निकाला, क्योंकि व्यूअर्स इंतजार करते हैं आपके पॉडकास्ट को देखने के लिए। जी जी। और द पॉडकास्ट रूम का पहला पॉडकास्ट आपके साथ हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आज जैसे आपके बारे में पढ़ा ना मैम, मैं 3-4 दिन से आपके बारे में पढ़ रहा था, लगातार नई नई चीजें मैं निकालने की कोशिश कर रहा था कि हम अपने व्यूअर्स को नया क्या दे सकते हैं, क्योंकि 2026 को लेके ना बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहा है, नई नई चीज लोगों को बताई जा रही है, लेकिन हम उनसे अलग चीज करना चाह रहे हैं। जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा कि न्यूमरोलॉजी के बारे में आज हम बात करेंगे। न्यूमरोलॉजी ये है क्या? ये आम भाषा में हम इसे कैसे समझ सकते हैं? देखिए, हम चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, हर वक्त हमारे सामने घड़ी की सुइयां गूंजती रहती हैं। आज तो देखो, आप सुबह शाम रेड लाइट पे जाओ तो वहां पे भी टिक 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 जी, हार्ट बीट भी टिक 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 टिक, अकाउंट नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, घर का नंबर हो, गाड़ी का नंबर हो, कोई भी चीज ऐसी नहीं है। इवन ओटीपी, कितने सारे कोरियर आते हैं, हर चीज में नंबर। बिल्कुल। और एक और मजे की बात ये है कि नंबर किसी को याद ही नहीं रहते आजकल। किसी का नंबर किसी को याद नहीं है,
पहले जमाने में जब MTNL के फोन हुआ करते थे, वो फोन भी सरेंडर करने में हमें लगता था कैसे सरेंडर करें, जी जी हम इतना अटैच हो जाते थे उससे। लेकिन मैं ये कहती हूँ, नंबर्स हम जब से पैदा होते हैं तब से जी हमारी डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो हमारा पासवर्ड होती है। हाँ अगर आपको किसी को जानना है, कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ उसकी डेट ऑफ बर्थ जान लो, आपको समझ आ जाएगा कि वो व्यक्ति के अंदर क्या छुपा हुआ है। अच्छा, इतनी पावर है इसमें। बहुत पावर है। और दूसरी बात ये कि अगर मैं जैसे पुरानी भाषा से लूं, हाँ सनातन से लूं, बहुत पुरानी चीजों से लूं, जी तो आप ये देखो कि हमारे यहाँ नंबर 1 होता है यूनिकनेस का, जी आत्मा का। परमात्मा एक है, एक ओंकार एक है। 2 की बात करूं तो यिन यांग है, नेगेटिव पॉजिटिव है, लेफ्ट राइट है, जी 2 सांसें हैं। बिल्कुल तो यहाँ पे 2 नंबर। 3 नंबर की बात करूं तो 3 स्वर होते हैं, रजस सतव तमस, जी तासीर जो बोलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल एक ओम में भी 3 शब्द होते हैं, जी आ ओम हाँ। और ट्रिनिटी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। जी 4 की बात करें तो 4 युग हुए, 4 वेद हुए, 4 दिशाएं हुई। जी 5 की बात करें तो 5 हमारे तत्व हैं, जी 5 हमारे सेंसेस हैं, जिससे हम यूनिवर्स से सब कुछ परसीव करते हैं। बिल्कुल 6 की बात करें तो 6 उपनिषद होते हैं। और देखो, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जी यानी 6, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, हाँ 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। जी 7 की बात करूं तो 7 लोक हुए, 7 दिन हुए, इंद्रधनुष में 7 रंग हुए, हमारी बॉडी में 7 चक्र हुए। जी 8 की बात करूं तो 8 हनुमान जी की सिद्धियां किससे छुपी हैं? बिल्कुल और किसी से 8 में इतनी पावर है, 8 नंबर शनि का बोलते हैं, हाँ इन्फिनिटी हो जाता है। जी 9 की बात करें तो 9 नंबर 9 महीने, 360 डिग्री, जी 180 डिग्री, 108 दाने की माला। हाँ महाभारत का युद्ध हुआ, 18 दिन चला, 18 लोग बचे, और गीता के अध्याय भी 18 हैं। जी तो आप सोच लो, और 9 महीने जो होते हैं बच्चे को पैदा होने में बिल्कुल लगते हैं, हैं तो 9 तो वैसे ही मिस्टिकल नंबर बोलते हैं। अब ये मैंने तो नहीं बोला। और अभी एक और चीज है कि पृथ्वी की सूरज से दूरी, यानी उनका सरकमफ्रांसिस से 108 गुना, हाँ और ऐसे ही चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी चंद्रमा के सरकमफ्रांसिस डायमीटर से 108 गुना। जी तो ये तो सदियों से चला आ रहा है, हम्म। वेदों से चला आ रहा है। यहाँ पे अभी हमने कुछ नंबर्स क्रिएट नहीं किए, जी हम तो जस्ट फॉलो कर रहे हैं, हाँ डिकोड कर रहे हैं। और दूसरा ये कि हमारा काम है हर दिन रिसर्च करना, बिल्कुल मैम ऐसा क्यों है, हाँ ऐसा क्यों नहीं है। तो ये तो हुआ नंबर का खुलासा। जी और इससे हम आगे देखेंगे कि हम अपने आप को डिकोड कैसे कर सकते हैं। देखिए, डॉक्टर्स बहुत सारे तरह के हाँ होते हैं, होम्योपैथिक होता है, एलोपैथिक होता है, आयुर्वेदिक होता है, लेकिन एक डॉक्टर होता है जैसे एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, आपकी डेट ऑफ बर्थ को डिकोड करता है। यहाँ पे कर तो बहुत सारे लोग लेते हैं जी और लेकिन सबकी जो स्पेसिफिकेशन होती है रीड करने की वो अलग 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 होती है। और बेसिकली आपको समझ आ जाएगा नंबर चार्ट कैसे बनाते हैं, वो मैं बताने वाली हूँ अभी आपको। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सबसे मुश्किल जो है, बनाना बहुत आसान है, उसको पढ़ना, उस व्यक्ति को एक्यूरेट रीडिंग करना हाँ। इज इम्पोर्टेंट। वो जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं हुई ना, जी। तब तक आप नहीं बोल आज के डेट में ये हो रहा है ना मैम, चार्ट बनाना सबको सिखाया जा रहा है कि आप पढ़ लो, लेकिन लोग उसको समझ ही नहीं पा रहे कि प्लेसमेंट कहाँ पे क्या है, मिसिंग नंबर नहीं समझ पाते हैं वो अपनी चीजों को। और एक और बात बताऊं कि आपकी अपने आप को जानना इज सबसे इम्पोर्टेंट। जी देखो, एक इंसान, नंबर्स की बात तो एक साइड में रख देते हैं, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि एक इंसान का जो ऑरा होता है, उसको क्रिएट किया जा सकता है। बिल्कुल। आपके नंबर्स तो आपकी स्ट्रेंथ है, जो नहीं है वो वीकनेस है। स्ट्रेंथ को सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ लें और वीकनेसेस को ओवरकम कर लें। सबसे पहले खुद की पहचान खुद से होनी चाहिए, वही आज हम पॉडकास्ट में बताने वाले हैं। और खुद से खुद की पहचान क्यों होनी चाहिए? देखिए, एक आदमी जो बनता है, अपने जो एक फिजिकल बॉडी आपको दिखती है, वो फिजिकल बॉडी जब तक परमात्मा के साथ अलाइन नहीं होती, तब तक आप चाहे कितना मर्जी मैनिफेस्ट कर लो, बोल लो, काम कर लो, अलाइन नहीं हो यूनिवर्स से, तो आपकी चीजें नहीं आगे बढ़ती, तरक्की नहीं करते। लोग कहते हैं ना, एक नंबर वो भी है, मैं भी एक नंबर हूँ, वो तो बहुत सफल है, मैं सफल नहीं हूँ। ऐसा होता है मैम, ये मेरा एक सवाल भी था आपसे। हम बहुत सी बार देखते हैं सेम नंबर के बहुत सारे लोग हैं। अगर हम अडानी अंबानी की बात कर लेते हैं, हम सीधे बड़े लोगों की बात करते हैं, क्योंकि हर किसी की चाहत है ना कि यार मैं अंबानी जैसा बन जाऊं, अडानी जैसा बन जाऊं। मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, मेरा नंबर भी सेम है, पर मेरी लाइफ के अंदर सिर्फ स्ट्रगल रह जाता है। बड़े नंबर के बावजूद स्ट्रगल है लाइफ के अंदर, ऐसा क्यों? यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, एक समझने की बात है। अगर आप अपने ऑरा को समझते हैं, ऑरा 4 चीजों से मिलकर बना है। आपका बिलीव, आपका फेथ, आपकी थॉट प्रोसेस,
आपका एक्शन, आप कितने ग्रेटफुल हो, आपके कितने गोल बनाए हैं आपने, आपका बिलीव से ही आप अपने आप का ऑरा क्रिएट कर सकते हो। जी आप अपने साथ कितना प्यार करते हो वो आप, जैसे एक एग्जांपल है, दुनिया में बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं, जैसे आपने कहा अडानी अंबानी, व्हाई वी आर फोकसिंग एंड टॉकिंग अबाउट देम, बिकॉज दे आर समथिंग, कुछ अनयूजुअल कर ले बिल्कुल। हैं। अब अनयूजुअल का मतलब ये नहीं कि गलत काम करो, अनयूजुअल का मतलब ये कि जिनके अंदर फियर होता है, एंजाइटी होती है, फोबिया होता है, या नेगेटिव थॉट होते हैं, नेगेटिव, वो अपने ऑरा को अपने आप वीक करते जाते हैं, जी एंड दे कैन इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरमेंट, they cannot put their influence with the people। आज इन्फ्लुएंसर मार्केट बहुत चल रही है, बिल्कुल। और वो किस लिए चल रही है, when you are थोड़े अतरंगी हो, अलग से, हाँ अलग से कुछ कर रहे हो तो आप इन्फ्लुएंसर हो। जी ऐसे ही देखो, पहले जमाने में कहा जाता था ऑरा एक हमारी बॉडी के ऊपर जो एक लाइट होती जी है, वो लाइट बनती है आपके फोकस से। आप कितने फोकस हो, कितना जी बिलीव है, कितना पॉजिटिव सोचते हो, कितनी अपनी बारे में अवेयरनेस है, सेल्फ अवेयरनेस की बात कर जी रहे जी थे हम। जी तो अगर आप अपने लिए अवेयर हो आज, और आपको ये पता है कि आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है, परसों मुझे ये करना है, और बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, और जी ना आप आने देते हो, क्योंकि आपने और एक शील्ड बना रखी है। पहले जमाने में कहते थे भगवान बुद्ध का और इतना जो ज्यादा स्ट्रांग होता था कि 1 किलोमीटर दूर कोई जंगली जानवर जा रहा होता था, वो शांत हो जाता था। हाँ और आपका ऑरा इतना, आप काम करके लाइफ में डिसिप्लिन लाके इतने स्ट्रांग बन जाओ कि आपको कोई कुछ कह ना सके। बिल्कुल मैम। और ऑरा, जैसे कई लोग कहते हैं ऑरा बनाने के लिए कोई स्टाइल स्टेटमेंट बना लो, कोई आप अपने तरीके के कलर पहनने लग जी। जाओ। फिर अगर आपने उसके साथ साथ में अपने ऑरा को बढ़ाना है, अपने ऑरा को वास्ट करना है, अपना इन्फ्लुएंस डालना है, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं एक चीज बताना चाहूंगी। सुबह उठ के अगर आप सन के दर्शन करते हो, अच्छा सन की सातों रंगों की वाइब्रेशन लेते हो, अपने सातों जी चक्रों को रिचार्ज कर लेते हो, आप 10 मिनट भी जाके बैठ जाते हो, तो आपके लिए वो, और सूर्य भगवान का सूर्य मंत्र जाप कर सकते हो। जो लोग रिलीजियस नहीं है वो चलो खाली बैठ भी जाए तो भी चलेगा, और ये तो कह सकते हो कि ये दे दो, क्योंकि सूर्य भगवान की जो पावर है, जिसको एक ऐसा हम ये कहेंगे भगवान है जिनको हम आंखों से दिख सकते हैं, बिल्कुल सबसे बड़ा प्लेनेट है, पूरी अर्थ चलती है। जी जी। अगर मैं ये कहूं कि एक सूर्य के उसमें दर्शन करके आप अपनी ऑरा से नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिव कर सकते हो, क्योंकि ऑरा एक तरह की आपकी एसेट है जी। और आपकी एसेट को आप डे बाय डे बढ़ाना चाहते हो। अपनी एसेट को कोई कम थोड़ी करना चाहता है, लेकिन हाँ, यहाँ पे कोई कोई जैसे कहते हैं ना, नजर लगती है, कोई दूसरों की, जैसे आपकी एसेट को सब लोग लेना चाहते हैं, आपको कॉपी भी करते हैं। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी, आपकी एसेट को कोई ले ना पाए, अगर कोई कॉपी भी करना चाहे, आपको हार्म ना करे। दूसरी चीज, अगर ऑरा को बढ़ाना है तो आप नमक के पानी से नहा लो, हाथ धो लो। तीसरी चीज, अगर आप अपने ऑरा को स्ट्रेंथन करना चाहते हो तो आप वाटर टेक्निक कर सकते हो, एवरी डे माई ऑरा इज स्ट्रॉन्ग। चौथी चीज मैं बताना चाहूंगी, अगर आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, आप नाम जप कर सकते हो। अच्छा, नाम जप करने का मतलब हनुमान चालीसा पढ़ो रोज, जिस भी भगवान को धर्म से मानते हमें हो, या भगवान को मानते हैं, उनका नाम उनका नाम लेते जाओ। आप इतने बिलीव में स्ट्रांग हो जाओगे कि आपके ऑरा को कोई काट नहीं सकता। बिल्कुल। और चौथी चीज हमें ये बताते हैं कि एक अपने आप को घर से बाहर निकलो तो प्रोटेक्ट करके निकलो। एक सिंबल होता है जिसको क्रॉस करके बना के, इसको एक रेकी में एक सिंबल होता है, उसको बनाकर आप बाहर, घर से बाहर जाओ तो आपके ऑरा में कोई आ नहीं पाएगा और आपके ऑरा को भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपना स्टाइल स्टेटमेंट बनाओ। जैसे मोदी जी ने नमो जैकेट मोदी बनाई है ना, अलग स्टाइल है, हमेशा वो कलर्स की पगड़ी टर्बन पहनते हैं। जैसे अगर हम वैसे देखें तो शहनाज हुसैन का वो टाइग्रेस वाला वो लाइक अलग अलग स्टाइल है, किसी का बिंदी होता है, सुषमा स्वराज जी का साड़ी के ऊपर जैकेट पहनती थी, किरण बेदी का भी अलग स्टाइल है। लाइक अगर आप बहुत फेमस लोगों को देखो तो उनका एक अलग स्टाइल है। पंडित नेहरू का एक गुलाब का फूल था, वो उनकी विशिष्ट पहचान है। महात्मा गांधी का वो चश्मा था, विवेकानंद जी को याद करो आंखें बंद करके तो उनकी वो टर्बन येलो कलर वो आ जाता है। तो आपको अपनी एक स्पेसिफिक पहचान बनानी होगी और अपने ऑरा को कोई काट ना सके, आपकी हर इच्छा पूरी होए। अदर देन द न्यूमरोलॉजी हम बता रहे हैं कि हाउ यू नीड टू स्ट्रेंथन योरसेल्फ। और उसके ऊपर से भी अगर आप खुद के बारे में खुद गोल क्रिएट कर देते हो, जैसे मोदी जी जब तक आए नहीं थे उन्होंने पहले से डिक्लेयर कर दिया था अब की बार मोदी सरकार। अब अपने बारे में
कहते हैं ना ज्यादा लोगों को बताना नहीं चाहिए, जी, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। जब तक आप बताओगे नहीं तब पता तक नहीं आप लगेगा। कमिटमेंट नहीं होगा आपका ट्रू, खुद ट्रू, के ट्रू। साथ भी। जैसे आपने पॉडकास्ट करना है हाँ, तो आप बताओगे मैं पॉडकास्ट करना चाह रहा हूँ। कई बार क्या होता है, मुझे लोग बोलते हैं मैम अभी प्लीज आप बताना मत शेयर किसी मत को। करो, नज़र लगती है। ट्रू, ये होता है, बहुत सुना है मैंने ये सारी चीज़ मैम। आप हाँ, नजर तब लगती है जब आपका ऑरा ऑरा वीक हो, स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, ठीक। आप अफेक्ट हो रहे हो ना। हाँ, 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 तो हाँ। आप अफेक्ट ना हो, और फिर आप जब आप काम करके दिखाओगे ऑटोमेटिकली आपको भी जज कर पाओगे हुँ, कि ये काम मेरा जितना मैं सोच रहा था उतना ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम से मुझे क्या इम्प्रूवमेंट, क्योंकि देर इज लाइक ऑलवेज स्कोप ऑफ हुँ, इम्प्रूवमेंट। चाहे मैंने 25 साल इस साइंस में भी लगाए हैं, मुझे हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, नया करना चाहिए। तो नंबर के बियॉन्ड ये बात हुई, अब बताते हैं आपको अब कैसे। नंबरों के बारे में हम बात करते हैं। जैसे आपने शुरुआत में कहा मैम कि रोज़ हमारी लाइफ के अंदर नंबर हमें दिखते हैं, चाहे वो हम घड़ी की बात कर लें या हमारे व्हीकल्स का नंबर है, घर का नंबर है। जब हम बहुत से बार एक ही डिजिट को बार-बार देखते हैं, कहा जाता है ना कि अगर 1111 हम डिजिट देखते हैं, तो ये यूनिवर्स मैसेज है, आप जो विश माँगते हो वो पूरी होती है। ये नंबर हमें क्या साइन बताते हैं अगर बार-बार ये हमारी आँखों के सामने नंबर आने लगते हैं तो? वैसे लॉजिकल कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, इसको बोलते हैं एंजल नंबर। जी, एंजल नंबर आपको 1122 33 44 ऐसे दिखते हैं, हाँ, तो 11 ज्यादा दिखता है, तो मतलब बहुत सारी नई चीजें जी, आपकी जिंदगी में आने वाली है। वैसे भी अगला साल 2026 नंबर 1 होने वाला जी, है, तो नई चीजें आने वाली है। अगर किसी को दिखाई देता है तो एक ये अपने बिलीव को डबल करने की बात है कि अच्छा, अगर आपको ऐसे नंबर दिख रहे हैं तो आप उस समय में कुछ अच्छी बात बोलो, अच्छा, अपनी प्रोग्रामिंग उसके साथ अलाइन करो। अगर 2 दिख रहा है तो यू कैन वेट फॉर सम हुँ, मोर, लाइक पेशेंस रख लो जी, थोड़ा। 3 दिख रहा है तो ऐसे यूनिवर्स दिखाता है कि यूनिवर्स इज विद यू, हुँ, समबडी इज प्रोटेक्टिंग यू। 4 दिख रहा है तो यू आर ऑन द डिसिप्लिन साइड। लाइक ये नंबर के हिसाब से, उनकी क्वालिटी के हिसाब से, जैसे 5 आ रहा है तो बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी जी, लाइफ में। 6 आ रहा है तो सबसे नेटवर्किंग बनाओ, अच्छा, तालमेल करो, जिम्मेवारी लो। हुँ, 7 दिख रहा है तो नीड टू बी कॉन्शियस, हुँ, आपने बहुत सैक्रिफाइस कर लिया है। 8 दिख रहा है तो बहुत मेहनत के बाद आपको बहुत नेम एंड फेम रिकॉग्निशन मिल रहा है। 9 आ रहा है तो मतलब अभी रिजुविनेशन का टाइम आ गया है। जी, 999 मतलब कि आपको अपनी चीजों का आकलन करना हुँ, है। जो नहीं चाहिए उसको छोड़ो, जो चाहिए वो जी, रीसेट बटन दबा दो, ठीक है, मतलब ये है। हाँ, जैसे ये साल जो था वो रीसेट बटन का था, जी। और ये साल अब अभी आने वाला साल लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आएगा। बिल्कुल एक नया डोर खुल रहा जी, है, और वो डोर सबके लिए खुल रहा है। बस पिक करने की ज़रूरत है चीज़ें। अच्छा, एक और चीज मैंने देखा है कि कई कई लोगों के मन में ये बड़ा भ्रम रहता है कि मेरा नंबर तो 8 है, मेरा हाँ, नंबर तो 4 है, मेरा 8 है, बहुत डरते हैं 7 8 है। और 4 वाले। मुझे लगता है कि मेरा 1 से लेकर 9 नंबर तक सारे नंबर फेवरेट हैं। अच्छा। और क्योंकि अब एक बात बताओ, आपको कोई खजाने की पोटली दे हाँ, रहा है, आप ये थोड़ी कहोगे मुझे 1 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, हाँ, 3 नहीं चाहिए, या सोने के सिक्के चाहिए, चांदी के नहीं चाहिए। बिल्कुल। खजाना तो व्हाटएवर, सभी रखना। खजाना तो सभी के लिए सेम है ना, वो जी, होना चाहिए। सो प्लीज, अगर आप भी अंडर एस्टिमेट करते हो अपने हाँ, आप को कि क्योंकि किसी नंबर के बिना दुनिया नहीं चलती। जी, आपको 4 भी चाहिए, समझदारी भी चाहिए, रिश्ते भी अच्छे हुँ, चाहिए, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। जी, मुझे ये लगता है कि अपनी जिंदगी में कामयाबी पाने के लिए आपको सभी नंबर की समीकरण चाहिए। बहुत ज़रूरी है। मैम जब चार्ट की बात करते हैं हम, हाँ, हाँ। न्यूमरोलॉजी चार्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है? देखिए और चार्ट कैसे समझें? क्योंकि ना समझ में ही नहीं आता लोगों के लिए, तो पहले सबसे बड़ा चीज़ है वो समझें कैसे इसको? बिल्कुल बहुत ही अच्छी जैसे आप शुरुआत करना जी, चाहते हो, जिसको भी नंबर्स नहीं पता, हाँ, वो क्या करते हैं कि जैसे इसकी कहानी ऐसे है जी, कि देयर वाज अ सेंट, ही वाज मेडिटेटिंग ऑन बैंक ऑन द हुँ, रिवर, और उसमें एक ह्यूज टर्टल निकला। जी, हमारे यहाँ पे जैसे कहते हैं कि समुद्र मंथन के बाद हुँ, विष्णु भगवान जी का वो करते हैं। हाँ, हमारे यहाँ पे ये दूसरी कहानी है, ये जी, चाइना की कहानी है कि वहां हाँ, से एक टर्टल निकला। उसकी शेल के ऊपर कुछ डॉट डॉट थे। अच्छा, कनेक्ट द डॉट हुँ, करके एक इंसान ने वहां पे ये नदी के साथ में हुँ, उनका नाम था लोशु, जी, सेंट थे। हाँ, और उन्होंने क्या किया, इसका नाम रख दिया लोशु, लोशो ग्रीड, उसको ग्रिड बोल देते हुँ, हैं। अब वो मैजिकल स्क्वायर था। हुँ, वो मैजिकल क्यों था? क्योंकि उसको वर्टिकली, हॉरिजेंटली, डायगोनली कैसे भी टोटल करेंगे तो उसका टोटल 15 आता था। अच्छा, वो हमारे यहाँ पे हुँ, हिंदू माइथोलॉजी में लक्ष्मी यंत्रा वैसा ही है, जी, जी, क्योंकि हर जी, चीज तो 6 आ रही है। हाँ, तो ये जो ये लोशो ग्रिड है, इसको मैजिक स्क्वायर भी हुँ, बोलते हैं। ये मैजिकल क्यों है कि अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को इसके अंदर सेट करो तो हुँ, आप एक इंसान को पूरी तरह से पढ़ सकते हो अच्छा, कि कब हेल्थ प्रॉब्लम हाँ, है, कहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम है,
कहाँ पे गणित सही नहीं है, कौन से सेक्टर में वीकनेस है, कौन से सेक्टर में बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं। जी तो मैंने बोला ना, इस दुनिया में कोई भी इंसान, चाहे भगवानों को भी ले लो, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी देख लो ना, उनके पास भी पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। हमें हर रोज चलना है, जी तो हमें क्या देखना है, जो हमारे पास स्ट्रेंथ है। तो इसलिए बुरा कोई नहीं मानना चाहिए किसी के पास। बल्कि कई लोग कहते हैं ना, मेरे पास तो इतने सारे नंबर मिसिंग है, मिसिंग रहते हैं नंबर। बल्कि मेरे को ये लगता है जिनके पास ज्यादा मिसिंग होते हैं वो ज्यादा अचीवर होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका ध्यान, फॉर एग्जाम्पल, कोई एक डॉक्टर है, हाँ कोई एक लॉयर है, कोई एक जज है, वो तो ये कहने लगता है ना, मैं जज हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, वो बाकी चीजें एक्सप्लोर नहीं करता। अब जिसके पास नंबर नहीं है वो तो सभी चीजें एक्सप्लोर कर, दे आर नॉट अटैचिंग विद देयर ओन पर्सनालिटी। ये कहा जाता है ना मैम कि ये अगर फॉर एग्जांपल आपका 5 नंबर मिसिंग है या 6 नंबर मिसिंग है, तो अब इसे एक्टिवेट करना है तो अपने पासवर्ड आप 6 नंबर पे कर दो या 5 नंबर पे कर दो, रेगुलर बेसिस आप उस नंबर को लिखना शुरू कर दो तो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके ऊपर तो हम आएंगे, क्योंकि जैसे हम लाइफ में कोई भी चीज की डेफिशिएंसी हो जाती है, मेरा यहाँ पे ये बताने का मतलब था कि डोंट अटैच और स्टिक टू योर ओन पर्सनालिटी, यू नीड टू एक्सप्लोर अदर थिंग्स। अगर एक्सप्लोर तो तब करोगे ना, आप जुड़ोगे नहीं, आप सिर्फ स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं होगे, आप अपने को नदी की तरह बहते जाने दो। हाँ। आपको बहुत सारी चीजें वैसे मिल जाएंगी जी। और बहते रहने में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो सप्लीमेंट खा के पूरा हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप डेफिशिएंसी पे ज्यादा फोकस ना करो, आप उसके लिए अपने मोबाइल नंबर में, अपने नाम में, अपने सिग्नेचर में वो फ्रीक्वेंसी ले आते हो। अच्छा। जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ से अलाइन होती है, क्योंकि नाम भी अगर डेट ऑफ बर्थ से अलाइन नहीं होता, हाँ, तो आपको लाइफ में उतार चढ़ाव आते ही आते हैं। अच्छा, नाम के साथ डेट ऑफ बर्थ अलाइन होना जरूरी है? 100% जरूरी। जैसे अभी हमने बिफोर द शूट हमने बात की थी, स्टूडियो में हमारे एक इंसान जिनका नंबर 1 था और उनका नंबर, जिनका नंबर 8 था, उनका नाम 1 पे आ रहा था। तो वो ठीक नहीं है। अगर वो 8 की बजाय वो नाम 6 पे ले आते हैं, क्योंकि 6 नंबर की कैलकुलेशन 8 और 2 के साथ जाती है। तो जहाँ पे 6 नंबर आ गया, वहां पे वीनस की पावर आ गई, जिससे वो उनकी लाइफ में वो सब अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी जो रुकी हुई थी अभी तक। ओके, मतलब अलाइन होना बेहद जरूरी है। 100% जरूरी है। और फिर उसके साथ साथ में हम बताते हैं कि मोबाइल नंबर, बिकॉज मेरे लाइफ में मैंने 18 साल पहले आई वॉज डूइंग अ शो ऑन टीवी, राइट, और काफी लंबा चलता था। वो मंडे टू फ्राइडे होता था शो। तो वहां पे ना टैरो का शो होता था, और लोग ऐसे कॉल करते थे, मेरा नंबर ये है, मेरा नाम ये है, तो वो मुझे वो पूरी की पूरी ब्रोशर दे देते थे, मतलब लीफलेट्स होते थे, मैंने उसको ब्रोशर बना लिया। तो दे लाइक ऑलवेज, एक पब्लिशर थे, वो मेरा शो देखा करते थे। जैसे मैं बोलती थी ना, नंबर देख देख के, एक्चुअली जो चीज आप करते हो उसमें आप धीरे धीरे एक्सपर्ट होते जाते हो। शुरू में मुझे भी कुछ नहीं आता था, और फिर जब उन्होंने बोला आप इस पे एक किताब लिखो क्योंकि आप बहुत एक्यूरेट बोल रहे हो, ही मोटिवेटेड मी। एंड उस समय में 2008 में, यानी 6 में वो आए थे मेरे पास, और उन्होंने बोला था कि एक किताब लिखो। तब तक मुझे ये भी नहीं पता था ये किताब कैसे लिखी जा सकती है, कितने चैप्टर्स होंगे, क्या क्या चैप्टर होना चाहिए। देखो, मेरे को ये लगता है आमिर, जब बहुत सारी चीजें मार्केट में आ जाती हैं, तो बहुत सारी भ्रांतियां भी आ जाती हैं। लोग डराने भी लगते हैं कि ये नहीं है तो ये होना चाहिए, ये नहीं है तो ये होना चाहिए। मुझे ये लगता है ये डराने से ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत है। मोबाइल नंबर, देखो उस समय तो इतना लोग यूज भी नहीं करते थे, फिर भी अगर हमने उस पर डेटा इकट्ठा किया, उस पर स्टडी की, उस पर रिसर्च करके किताब लिखी, बहुत बड़ा टास्क था वो। जैसे कि खाना बनाने से पहले, कोई नया कुजीन बनाने से पहले सामान इकट्ठा करो और कितना क्या डालो, जिससे कि आप समझो तब से लेकर अब तक रिसर्च कंटिन्यू चलती जा रही है। यहाँ पे तब हम ये भी देखते थे, क्योंकि कॉलर ट्यून भी होती थी, लोग कॉलर ट्यून से अपनी दिल की बात कहने के चक्कर में वो लगा देते थे। ये बात होता था। अभी आजकल क्या होता है पता है, आजकल व्हाट्सएप स्टेटस पे जाहिर कर देते हैं अपने फीलिंग्स को। जबकि मुझे ये लगता है कि दिस इज समथिंग वेरी बिग पावर टू यू, जो आज हमें मिली है। तो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपनी खुद की तस्वीर लगाओ। कई लोग बच्चों की तस्वीरें लगा रहे हैं, कई लोग भगवानों की तस्वीरें लगा रहे हैं, कई लोग कोई कोटेशन लगा रहे हैं जो कह नहीं पाते, वो कोटेशन लगा रहे हैं, और नीचे जो स्टेटस लिखा है वो भी not related to your life or your work, like something else. So आप ये सोचो कि आपने दुनिया में 4 सड़कें चालू की हैं, आपको खुद को ही नहीं पता, कंफ्यूज हो आपकी कौन से सड़क पे आप चल रहे हो और अपनी डेस्टिनेशन तब कब तक पहुंचोगे आप। तो वहां पे जो कि आपको
फ्री मीडियम मिला है टू लाखों करोड़ों रुपए का, जी चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे मतलब आप ऐसे लोगों तक पहुंच रहे हो, घर बैठे बैठे आपकी स्किल को पहुंचा रहे हो। आज की डेट में मोबाइल इसलिए भी जरूरी ज्यादा हो गया है क्योंकि हम पढ़ भी रहे हैं, मेक इट भी कर सारी रहे हैं, चीजें ब्रेक हमारे को इट मिल भी कर जाती रहे हैं, हैं, रिश्ता तोड़ भी रहे हैं, रिश्ता बना भी रहे हैं, और आप सोचो कोई डील भी फाइनल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फोन पे सब कुछ पॉसिबल हो गया। इवन शॉपिंग करना, इवन हर चीज, ट्रू, इवन स्किल पढ़ाना, राइट, पॉडकास्ट देखना, सब कुछ कर रहे हैं हम लोग। और फिर उसको इतना इग्नोर कैसे कर सकते हैं कि कोई भी नंबर ले लेते हैं। जी पहले लोग ना अपने नंबर से जुड़ते थे और कहते थे सिंपल हो, वीआईपी नंबर हो। आपको क्या लगता है कि वीआईपी नंबर वैसी बात नहीं है कि जो चीज, जैसे अभी आप ही का नंबर मैं देख रही थी जी कि 3/9 आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, हाँ 3/9 आपने फोन में रखा है, जैसे जी। वही एक कप चाय में 6 चम्मच चीनी डाल दो, एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा आपकी जिंदगी बिल्कुल में? शुगर बढ़ जाएगा। उसका इम्पैक्ट गलत पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, और अगर यही 10 नंबर की पावर आपको मिले, हाँ। इनको आप ठीक से इस्तेमाल कर लो, जो नंबर नहीं है वो ले लो, जी जी। और फिर ये गणित को थोड़ा समझ लो। मैम जैसे अभी हम चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, आपने बता दिया कि चार्ट कैसे बनता है, क्या कुछ अलाइनमेंट होती है, मैजिक स्क्वायर इसको हम कहेंगे, और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ। मैजिक स्क्वायर इसलिए है क्योंकि हम कैसे भी डायगोनली, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली जी टोटल करें तो 15 आता है, 15 आता है। 6 आता है, यानी जी। गॉडेस लक्ष्मी, वीनस का नंबर हाँ। होता है 6, राइट? जी जिसके पास भी गॉडेस लक्ष्मी होती है उसके सब कुछ ठीक होता है। लेकिन आप ये देखो कि ये लोशो ग्रिड में इतना मैजिक छुपा है, इससे हम सिर से लेकर पैर तक उस पर्सन की लाइफ पे क्या चल रहा है, क्या हेल्थ इश्यूज है, क्या वेल्थ इश्यूज है, क्या रिलेशनशिप इश्यूज है, एवरीथिंग वी कैन फोकस ऑन ओनली लिटिल मैजिक स्क्वायर, मैजिक ग्रिड, मैजिकल इसके स्क्वायर से हम सब पता लगा सकते हैं, मतलब सब कुछ कौन पता लगा कहाँ सकते क्या हैं। इफेक्ट हो रहा है हमारी बॉडी में। बिल्कुल, जैसे हम घड़ी से टाइम देखते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। ये हमारे जीवन का काल चक्र है, इससे हम सब समझ सकते हैं। पर ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था जी कि ये मैजिकल स्क्वायर तो बनाना बहुत इजी है, जी, लेकिन इसको गहराई में जाके पढ़ना वो जिसने जितना रिसर्च किया है ना वही कर वही सकता है। बता सकता है, इसलिए तो आपका न्यूमरोलॉजी क्वीन कहा जाता है मैम। जी, मेरे को ये लगता है मैंने 25 साल में दिन रात नंबर्स ही देखे हैं, बिल्कुल। मेरी जिंदगी में यही चला रहा। और ये मतलब अगर आपने चार्ट समझ लिया ना, मैं स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, मैम जैसे समझा रही है, तो समझ लीजिए कि आपने अपनी लाइफ को डिकोड कर लिया, आपको Correct. कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर वही- बैठे इस पॉडकास्ट से सीख पाएंगे। आप अगर अपनी स्ट्रेंथ समझ लेते हो ना, तो आप कोहिनूर हीरे से ज्यादा अच्छे हो, शाइन जी, कर सकते हो, ट्रू, बिकॉज आप वही फोकस करोगे। हाँ, जैसे मैंने आपका देखा, हाँ, आपके पास वही नंबर है जो बोलने के नंबर है, जी, और आप बोलने का ही काम कर रहे हो। बिल्कुल, एंड 3 और 1 का कॉम्बिनेशन इज सो ब्यूटीफुल, जिसका मतलब ये है कि आप पॉडकास्ट कर रहे हो, एंकरिंग कर रहे हो, यू विल बी द बेस्ट इन योर लाइफ। थैंक यू। सो मेरी तरफ से यही, आपको ये ग्रिड देख के जो मैंने समझा जी। और मेरे को ये लगा, और एक इंसान को अगर उसका पैशन का पैशन टाइम पे पता लग जाए, आई थिंक इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल मैम, और जब शुरुआत में हम अभी पॉडकास्ट से पहले जब आपका चार्ट बनवाया आपसे मैंने, तो एक एनर्जी लेवल मेरा हाई हुआ, क्योंकि चीजें समझ में है कि यार जो चीज करना चाह रहे हो एक्चुअल में वो है, वो करेक्ट। आपने समझाई बहुत इजी तरीके से। और मेरे को ये लगता है कि इसीलिए मुझे लगता है कि जो एक्सपर्ट नहीं हाँ। है, डराते हैं, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि आप हमेशा किसी को स्ट्रेंथ दो, मोटिवेट करो, डराना नहीं चाहिए। डराना नहीं चाहिए। उससे किसी का, अगर आप किसी की बत्ती बुझाई है आपने, तो अंधेरा आपके घर में भी होगा, बिल्कुल मुझे मैम, लगता है। true। अगर एक रोशन दिया करोगे तो आपकी दुनिया में भी लाइट होगी। इसलिए ये पॉडकास्ट डराने के लिए नहीं आया, ये आपको समझाने के लिए आया है। इसको आपने समझ लिया तो समझ लीजिए लाइफ की आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आपकी दूर हो गई है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मैम ये कहा ना 2025 में ये हो रहा है, वो होगा, कहीं प्लेन क्रैश हो गया तो हमने भविष्यवाणी कर दी थी, ये चार्ट में ये दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है, डरना आप ये नहीं है। बताओ, कोई समझदार आदमी किसी के बारे में बुरा बोल सकता है कि ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल। होगा? आई डोंट थिंक सो। अगर उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे टाइम, चाहे कोई भी हो, जी, सबकी लाइफ में आता है, True। सबकी। पर जो लोग लीडर्स होते हैं ना, जी। जैसे आपने नाम लिया अडानी अंबानी, वो नेगेटिव चीजों पे फोकस ना करके अपना टाइम ना वेस्ट। देखो, आज अगर हमें किसी चीज की फसल लगानी है तो उसके लिए हमें बीज लाना पड़ेगा, खाद बिल्कुल। डालनी पड़ेगी, मिट्टी डालना पड़ेगा, पानी डाल, मतलब हमें कोई स्पेसिफिक फसल लगानी है। जी, घास फूस तो अपने आप ही उग जाएगा। बिल्कुल मैम। तो अगर आपको भी अपनी जिंदगी में घास फूस पे फोकस करना है, तो आप शायद उतना एफर्ट नहीं लगा रहे हो, बिल्कुल। शायद आपने गोल नहीं बनाया है, जी। शायद आपको विश्वास नहीं है, शायद आप ग्रेटफुल नहीं हो। जो चीजें बेसिक रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, जो चीजें आपको भर भर के मिल रही है, उसके लिए भी ग्रेटफुल हो जाओ।
देखो एक बार क्या हुआ, एक लाइन लगी हुई थी, एक भगवान जी के जाने वाले 2 कमरे थे। एक में तो रद्दी की तरह किताबें भरी पड़ी थी, एक में सिर्फ 2 ही 3 कागज थे। तो जो बंदा गया उसने बोला मैं ये कमरे में जाऊं कि ये जाऊं, वहां वो बैठे हुए थे सिक्योरिटी गार्ड। तो उसने बोला ये तो वो कमरा है जिसमें जो लोग नाशुक्रे होते हैं ना, इसमें तो शायद नंबर तुम्हारा आते 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 आएगा। ये वो कमरा है, इफ यू बी ग्रेटफुल देन ये कमरा है कि जो लोग ग्रेटफुल होते हैं उनकी आधे से ज्यादा समस्या फाइलें जल्दी पास हो जाती है। तो उसको समझ आया कि ग्रेटफुल होना कितनी जरूरी है। देखो लोग कहते हैं हमें तो उसको जैसा मिला हमें तो वैसा मिला नहीं, लेकिन आपको भगवान ने सुंदर शरीर दिया, देखने के लिए आंखें दी, काम करने के लिए हाथ दिए, सुनने के लिए अच्छे कान दिए, 5 सेंसेस दिए, समझने के लिए सब कुछ दिया। अगर उसका ही उपयोग नहीं, अभी आजकल देखो ये जो चल रहा है एरा, इस एरा में तो आप पूरा टाइम सुनते ही हो पॉडकास्ट, पूरे टाइम देखते ही हो। अगर आप लोगों से खुला ज्ञान मिल रहा है, भर भर के सागर मिल रहा है, उस सागर का भी उपयोग नहीं कर रहे हो तो फिर इसमें किसी की गलती नहीं है, ना तो भगवान की, सिर्फ आप ही यूज तो हमें करनी पड़ेगी, चीजें हमें ही करनी पड़ेंगी। मैम ये तो आपने चार्ट के बारे में बहुत सारी चीजें समझा दी। अभी हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आज के डेट में जिस तरह से मार्केट पॉडकास्ट के चल रही मोबाइल न्यूमरोलॉजी को लेकर ना लोगों को डराया जाता है। व्यूअर्स को ये रहता है कि यार मेरे मोबाइल नंबर में ये डिजिट ज्यादा बार आ रही है, ये ऐसे आ रही है, तो मेरी लाइफ के अंदर चीजें खराब हो सकती हैं। आपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी की शुरुआत करी 2008 में, आप फाउंडर हैं इसकी। शुरुआत कैसे हुई मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, और ये किसी पर्सन की लाइफ को कैसे डिकोड कर देते हैं? बिल्कुल, देखो आमिर, पहले तो कहते थे घर का नंबर लकी होना चाहिए, गाड़ी का नंबर लकी होना चाहिए। घर में तो हम थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, गाड़ी में भी हम थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, मोबाइल तो हम 24 घंटे हमारे साथ रहता अपने साथ रखते हैं। अगर 24 घंटे अपने साथ कोई चीज रखते हैं तो वो आपको कैसे अफेक्ट नहीं करेगी। दूसरी बात मैंने बोला ना कि टीवी शो में नंबर्स चलते थे, वो नंबर इकट्ठे हुए, उस पर रिसर्च हुई, उस पर स्टडी हुई, रिपीटेटिव नंबर्स देखे गए, रिपीटेटिव क्वेश्चंस देखे गए, सेम प्रॉब्लम सेम नंबर वालों को आ रही थी। उसके बाद से ये सोचा गया कि, और मोटिवेट किया किसी ने मुझे कि आप ये लिखो, क्योंकि अपने आप से नहीं आती चीजें, आपको कोई ना कहीं कोई सीड डाल देता है आपके दिमाग में, तभी वो क्रॉप आ पाती है। तो उन्होंने ये बीज डाला कि आप सही बोल रहे हो, आप आगे चलो, आई विल प्रिंट दिस बुक। पब्लिशर थे कोई तो 2006 में लिखना शुरू किया, उस पे काम चलता रहा। फिर उन्होंने कहा ऐसा कुछ लिखो कि इसके आगे कोई ना लिख सके। तो अच्छा। 13 चैप्टर्स लिखे इसमें। अब 13 चैप्टर्स भी उस टाइम पे 13 चैप्टर, यस 13 चैप्टर्स लिखे, और उसमें ये देखना था कि उन्होंने ये बताया कि पहले नंबर्स बताओ कि क्या होते हैं, फिर उसके बाद अगर रिपीटेटिव नंबर्स हो तो क्या होगा, नंबर्स का क्या मतलब है, उसके बाद पहले कॉलर ट्यून होती थी, फिर स्क्रीन सेवर क्या होना चाहिए, फिर आप अपने मोबाइल से क्या क्या चीजें कर रहे हो, कौन सा आपको वो लेना चाहिए, एयरटेल, मतलब कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में रख के चार्ज करना चाहिए, लाइक इट्स सो मच इन डेप्थ, राइट। सो मेरे को ये लगता है कि डेप्थ में ना जाकर अगर आप थोड़ा सा भी समझना चाहो, आपके व्यूअर्स को ये मैं बताना चाहती हूँ, जिंदगी में 1 से लेकर 9 नंबर ही होते हैं। अभी तक हमने पहले शुरुआत ही उसी से की थी, लेकिन आपकी जिंदगी में जैसे पहले तो खाली सीरीज चलती थी 9 वाली, ठीक है, आजकल तो 8 वाली भी आ रही है, 6 वाली भी आ रही है, और 7 वाली भी आ रही है, ठीक है, और 90 वाली भी आ रही है। बेसिक स्ट्रक्चर ये है, जैसे हमने आपको बोला कि 1 कटोरी खाने में 4 चम्मच नमक डालेंगे तो उसका इफेक्ट आपको खराब होगा। ऐसे ही कोई भी प्लेनेट रिपीटेटिव होंगे, लाइक 2 से ज्यादा होंगे, तो वो आपकी जिंदगी में तहस नहस कर देंगे। वो तहस नहस ना हो, पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ को समझो। जो चीजें, पहला कॉन्सेप्ट है कि जो चीजें आपकी डेट ऑफ बर्थ में है वो आपको मोबाइल में नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, इतना रिपीटेशन, वीआईपी नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। लोग क्या कहते हैं, न्यूमरोलॉजी लेने के बाद में भी आपको लगता है कि मैं मोबाइल नंबर, जैसे इतने सारे पॉडकास्ट देख के लोग सोचते हैं कि 5 नंबर मेरे लिए लकी है। मेरे एक क्लाइंट ने 5 नंबर 5 बार ले लिया, क्योंकि वो रियल एस्टेट काम करते हैं, और $2000 देके उन्होंने नंबर खरीदा। मैंने आपको उनका वॉइस नोट सुनाया था। जी, बिल्कुल। तो आप समझ लो कि उस टाइम उनको मना किया गया कि ये ना ले, लेकिन वो बहुत सारे लोग सलाह देने वाले हैं। एक्चुअली क्या होता है कि आपको यूनिवर्स भी आगाह करता है किसी न किसी माध्यम से, फिर भी उन्होंने ले लिया। अब ठीक है, 1 साल बाद उन्होंने फिर से फोन किया कि अगर आपने वो उस समय में मैंने आपकी बात मान ली होती तो मेरे साथ ये ना होता।
यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैं नहीं हूँ, इम्पोर्टेंट यूनिवर्स की गाइडेंस है, बिल्कुल मैम। इम्पोर्टेंट वो पर्सन है जो आपको ऐसा बोल रहा है। पहले तो आप जो भी, चाहे कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट हो, जी। पहले आप लॉजिक समझो। अगर आप किसी से भी नंबर की बात करते हो, वो आपको ये समझाते हैं कि जी। ये नंबर से ये फायदा है, जैसे मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ। जी बिल्कुल। नंबर 1 जो होता है वो सूर्य का होता है। अच्छा। जैसे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 है, जी। आपका नंबर हुआ 1, हाँ। राइट। अगर 1 है और आप 19 सेंचुरी के हो तो आपके 2 1 ऑलरेडी है। जी। अगर आप बोलने के काम में नहीं हो, क्योंकि 1 इज कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन। एक्सप्रेशन। हाँ। अगर आपकी अभिव्यक्ति ज्यादा होगी, ज्यादातर यहाँ पे मैं इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे उनका था 19/11/1917, तो आपको पता है वो बोलने में कैसी थी। जी जी। अमिताभ बच्चन जी का है 11 अक्टूबर 1942, कितने 1 हुए? 4। जी। जिसके पास ऑलरेडी 1 ज्यादा है, वो हमेशा एक्सप्रेशन के काम में होंगे। आप उनकी आवाज से उनकी स्ट्रेंथ देखो, कम्युनिकेशन की, एक्सप्रेशन की। जी जी। तो ऐसे लोग बहुत एम्पावरिंग अच्छे स्पीकर होते हैं। ओके। अगर आप फिर भी 1 1 ले रहे हो हाँ। अपने मोबाइल में, 4 1 ले हाँ, लिए हाँ, हाँ, सपोज, जी। फिर आप बोलना ही बंद कर दोगे, या ऐसा बोलोगे जो दूसरों को पसंद नहीं आएगा। इसमें ये भी एक मिथ रहता है ना कि 111 अगर ज्यादा आ रहा है तो सक्सेस नहीं मिलेगी लाइफ के अंदर। नो नो, ऐसा नहीं है। 1 बोलने वाला तो बोलेगा, जी। पर समटाइम 5 6 1 हो जाएंगे। हाँ। तो उसमें क्या होगा कि आप अपनी एक्सप्रेशन की मीडियम बदल दोगे। ओके। यानी आप ज्यादा खराब बोलने लग जाओगे, लड़ाई झगड़ा करने लग जाओगे, कलेश करने लग जाओगे, या बिल्कुल ही चुप हो जाओगे। जी। अब देखो, थोड़ा बहुत तो देखो, आज आप ऑफिस में काम करते हो, आपको अप्रिशिएट भी करना पड़ता है। बिल्कुल। इफ यू रियली वांट टू बी इन देयर माइंड, इन देयर थॉट्स, आपकी इमेज क्रिएट करना चाहते हो, आपको कॉम्प्लीमेंट भी देना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप क्रिटिसाइज करोगे तो आप कहीं की नहीं रहोगे। समझ रहे हो आप? क्रिटिसिज्म किसी को भी नहीं पसंद होता। जी बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि कॉम्प्लीमेंट पूरी लाइफ याद रहता है। तो इसीलिए मेरे को ये लगता है कि नंबर 1 एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन का है। अगर आपकी जिंदगी में, आपके फोन में भी बहुत 1 है, तो क्या आप रिलेट कर रहे हो इस बात को? कहीं आप लड़ाई झगड़ा कलेश तो नहीं करते, या ज्यादा बोल के अपनी चीजों को खराब तो नहीं कर लेते, या जहाँ पे बोलना चाहते हो वहां नहीं बोल पाते? 2 चीजें हो सकती है। या तो बिल्कुल ही चुप हो जाओगे। जी। अब चुप होना भी अच्छी बात नहीं है, जहाँ पे कोई बात कहनी है तो कहना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। नहीं तो रिश्ते खराब होंगे, ऑफिस में आपकी आइडेंटिटी खराब होगी, काम आप करोगे, क्रेडिट कोई और ले जाएगा। तो लाइफ में आपको संतुलन बनाना है, तो 2 या 3 मैक्स। इफ यू आर इन पॉडकास्ट, एजुकेटर हो, आप पढ़ाने वाले हो, टीचर हो, मेंटर हो, काउंसलर हो, तो आपके पास 3 1 हो सकते हैं। अच्छा, इससे ज्यादा सही नहीं है। इससे ज्यादा सही नहीं। जी जी। ठीक है। हाँ। तो अगर आपके 1 नहीं चाहिए तो मत लो, जबरदस्ती लेने की क्या जरूरत है। बिल्कुल। चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 2 की बात कर नंबर, लेते हैं। हाँ 2 नंबर है मून का। हाँ। मून मतलब फ्लक्चुएशन, मून हाँ। मतलब आर्टिस्ट, मून मतलब रोमांटिक, यू नो, सेंसिटिव, इमोशनल, उतार चढ़ाव, थोड़ा फ्लिकरी माइंड, मूडी, सेंसिटिव। अब आप देखो, आजकल 2000 वाले बच्चे हैं, 2 2 2 2 2020 तो 2 2 हो गए, इधर 20 फरवरी भी हो गया, 4 2 हो गए। जी जी। अगर आप सेंसिटिव हैं, अगर आप मूडी हैं, अगर आपको गुस्सा ज्यादा आता है, आप ये चेक करें कि आपके नंबर में एक्सपेक्टेशन भी लोगों से ज्यादा हो जाती है, दुखी भी ज्यादा होते हो आप फिर, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशन है दूसरों से, और आपके नंबर में, मोबाइल में भी और आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 ज्यादा है जी। और पता है क्या, ऐसे लोगों की शादी नहीं होती ज्यादा 2 होने से, या नहीं है 2 जी, तो शादी नहीं होगी। अच्छा, ज्यादा होने पे भी और नहीं होने पे भी नहीं है तो आप अपने पार्टनर को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, फ्रैंकली स्पीकिंग। हाँ। तो आप खुद समझदार हो, क्योंकि मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी है। तो यहाँ पे 2 नंबर आपको मोबाइल में लेना जरूरी है। अभी मैंने आपको सजेशन भी दिया है। जी, मेरे में मिसिंग है। क्योंकि आपको 2 नंबर लोगे तो आपकी तालमेल आपकी घर में अच्छी रहेगी, संतुष्टि रहेगी। तो मेरा ये कहना है कि हर चीज का संतुलन होना जरूरी है, और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है। अगर भगवान ने ये 9 नंबर बनाए हैं ना, तो हर जो नंबर है वो एक सिद्धि है। इन सिद्धियों को प्राप्त करके आप अपने जीवन में जीवन को अपलिफ्ट कर सकते हैं। चले 3 नंबर पे। बिल्कुल मैम, 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर होता है क्रिएटिविटी का जी। 3 नंबर होता है गुरु का, जुपिटर का। अब देखो, जिनके पास 3 नहीं है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। जिनके पास 3 है वो थोड़े स्वीट बोलेंगे, और पीपल्स पर्सन होते हैं। वो चाहते हैं कि
हमें लोग याद रखें, हम दुनिया को कुछ सर्व करें, दुनिया के लिए कुछ करें, बिकॉज यू ऑल्सो हैव 3 नंबर इन जी। योर डेट ऑफ बर्थ, तो आप भी ऐसा ही चाहते हो अंदर से, हाँ क्योंकि कॉम्बिनेशन तो वही बनाता है ना। जी जी बिल्कुल। देना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, हाँ लेकिन अगर आप मोबाइल में भी ज्यादा 3 ले लिए ना, तो दुनिया के लिए करते रह जाओगे, अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा। सो ज्यादा 3 होना, ऑल्दो क्रिएटिविटी का हम्म। नंबर है, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, लेकिन ये बातें इतनी मीठी मीठी करते हैं कि ये सबके इनका इम्प्रेशन सबसे बहुत स्वीट स्वीट पड़ता है। जैसे मैंने बहुत सारे 3 नंबर के लोग देखे हैं, जी जी। जैसे प्रेमानंद जी 3 नंबर है, अच्छा। श्रद्धा कपूर 3 नंबर है, जी। सोनू निगम 3 नंबर है, हम्म। सोनू सूद 3 नंबर है, हम्म। सदगुरु वासुदेव जग्गी 3 नंबर है। हम्म। अब आप सोचो 3 नंबर वाले लोग, और रजनीकांत सो वर्सेटाइल पर्सनालिटी बिल्कुल। 3 नंबर। 3 नंबर हाईली फुल ऑफ क्रिएटिविटी, इनको याद रहता है सब कुछ। हाँ जरूरत से ज्यादा याद होगा तो क्या होगा, सब गुरु बन जाते हैं। सो 3 नंबर वैसे ही ज्ञान बांटता है। हाँ। इवन करीना कपूर, रानी मुखर्जी 3 अच्छा। नंबर, अगर उनका डेट ऑफ बर्थ 3 है और वो बहुत सारे 3 ले लेंगे, जी। तो 3 नंबर बड़ों का हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। हम्म। तो 3 नंबर ज्यादा होने से मोबाइल में भी 3 ज्यादा होगा तो क्या होगा, वही पीपल्स पर्सन हो जाएंगे। बिल्कुल। नेताओं में होना जरूरी है, पॉलिटिशियंस में जी 3 जी। होगा तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा। चलें अब आगे 4 4 नंबर नंबर पे। की बात करते हैं। 4 नंबर हाईली डिसिप्लिन, हाँ। जैसे 4 नंबर होता है सिस्टम होने का, इनहेरिटेंस का, 4 नंबर डिसिप्लिन का, टाइम टेबल बनाने का। तो यहाँ पर 4 नंबर की बात करूं तो एक बार तो होना अच्छी बात है, जी। 2 बार 3 बार 4 बार 4 होगा, ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे, डिसीजन नहीं लेंगे, हाँ। ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे। तो ये ज्यादा 4 होने जी। से ऐसा होने लगेगा, और नहीं 4 होगा तो बिल्कुल ही लेजी हो जाएंगे। हाँ। तो जो लोग लेजी हैं, सिस्टम नहीं बनाते, डिसिप्लिन नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, सेल्फ मेड होना चाहते हैं, तो उनको मोबाइल में 4 तो लेना ही पड़ेगा। अगर जी। आप भी ऐसे ही सोचते हैं अपने नंबर के बारे में, अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप 4 ले लें। चले 5 पे। 5 नंबर जी। 5 होता है मरकरी का, ठीक है। 5 नंबर के लोग तो मैं ये कहूंगी बैलेंस, विल पावर, सब कुछ अच्छा होता है। हाँ 5 नंबर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप 5, जी। पंडित नेहरू 5, राज कपूर 5, आमिर खान जी 5 और 5 नंबर हमारे मार्क जकरबर्ग जी। ही हैं, ठीक है। अगर 5 नंबर आपके पास है तो मुझे ये लगता है कि होना जरूरी है। अगर हाँ। नहीं है तो आप ले लो अपने मोबाइल में, जी। क्योंकि 5 से विल पावर आती है, आप काम अच्छा कर सकते हो। जब आप काम अच्छा करोगे तो सक्सेस मिलेगी, बिल्कुल। क्योंकि 5 नंबर से बहुत सक्सेस जी। एंश्योर करते हो हाँ आप। 6 6 नंबर की बात जी। करें तो 6 नंबर मेरा फेवरेट नंबर है, अच्छा। क्योंकि 6 गॉडेस लक्ष्मी का हाँ। नंबर है। 6 नंबर आपका कमिटमेंट का है। हाँ। देखिए, जिसके पास काम नहीं बन रहे, वीनस का नंबर है, हम्म। काम नहीं बन रहे, बनते बनते काम नहीं हो रहे, रुकावटें आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही जी। हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, तो आपको 6 नंबर जरूर होना चाहिए। आजकल के लोगों में जिसमें भी डेट ऑफ बर्थ हाँ। में 6 नहीं है, 6 आपको जरूर चाहिए, क्योंकि 6 होने से आपके काम बनेंगे, अच्छा। आपको लग्जरीज होंगी, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी होगी। 6 नंबर के एग्जाम्पल्स तो बहुत देख सकते हो, जी। माधुरी दीक्षित, दिलजीत दोसांझ, एपीजे अब्दुल कलाम, दलाई लामा, रणवीर सिंह। 6 6 नंबर नंबर के ये लोग कपिल बिल्कुल। देव, 6 नंबर आलिया भट्ट, 6 नंबर वरुण धवन, जी। 6 नंबर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हाँ दे सकते हैं, इवन सचिन तेंदुलकर। लेकिन इसमें ये भी तो कहा जाता है ना मैम कि अगर 666 ज्यादा आ रहा है, मतलब 66 आ गया या 3 बार या 4 बार, तो ये लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स लेकर आता है, अनलकी कहा जाता है। ये इसे मिथ कहेंगे या ये सच में सच नहीं, है? सच में है, क्योंकि देखो, अगर आपके पास 1 6 है तो अच्छा। आप जिम्मेवार हो, हाँ 2 6 है तो आप हेल्पफुल हो जाओगे। हाँ 3 6 वालों को ज्यादातर कैसे देखा गया है जी। कि अपनी जिंदगी में वो अपना काम पूरा फैला हुआ है, हम्म। और कोई आया मेरी हेल्प करो तो वो वहां चला जाएगा। तो 666 को वैसे कंसिडर करते हैं डेविल्स नंबर, ओके। क्योंकि आप दूसरों के लिए तो अच्छे हो, खुद के लिए तो खराब ही हो। हाँ अपने घर में पूरा बिखरा पड़ा है काम, जी। वो नहीं कर रहे हो, आप दूसरों की help। दूसरे को बताते फिर तो रहे हैं। ओवर कमिटमेंट, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए हेल्प करना बुरी बात नहीं है, जी। उसके बावजूद भी इफ यू आर हेल्पिंग पीपल, उसके बाद भी यू आर मिसअंडरस्टूड बाय पीपल, हाँ तो ये गलत बात है ना। बिल्कुल। कि अगर आपको कोई उस चीज के लिए एक्नॉलेज करे तो अच्छी बात है, फिर आप उनके लिए, आप उसके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं, उसके लिए इफ यू आर, आजकल तो टाइम इज मनी, जी। तो अगर आप ये नहीं समझ रहे हो आजकल के युग में, तो फिर आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 6 1 2 बार है तो आपको 6 लेने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर मिसिंग विद 6, 100%, इफ यू वांट टू बी स्टेबल, प्रैक्टिकल, आपको 6 नंबर की बहुत लेना जरूरत चाहिए। है। 2 बार तक लिया जा जी। सकता है, तीसरी बार नहीं लेना, फिर 3 नहीं बार लेना, से वो गड़बड़। अनलकी हो सकता है।
7 नंबर की बात कर लेते हैं मैम, ये कैसा रहता है? 7 नंबर वैसे केतु का है नंबर जी। 7, और 7 नंबर बहुत रिसर्चर होता है, जी। एनालिटिकल होता है, अपने अलग ही स्टाइल होता है, हाँ, मैग्नेटिज्म होता है। 7 नंबर तो बहुत सारे एग्जांपल्स, करण जौहर, एकता कपूर, बाबा रामदेव जी रिसर्चर है, देख जी लो। जी जी। और ये भी सारे रिसर्च करके हाँ अपने हाँ, ड्रामा और फिल्म बनाते हैं। बिल्कुल। 7 नंबर हेमा मालिनी भी 7 है, अच्छा। और रविंद्रनाथ टैगोर, जी। इवन हमारे अरविंद केजरीवाल जी 7 नंबर। तो अब 7 नंबर के लोग होते तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन अपनी लाइफ में 7 नंबर अगर आपकी लाइफ में हाँ। मोबाइल में भी आपने साथ ले लिया, हम्म, तो 100% कहीं ना कहीं हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, रिलेशनशिप में आपको सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है, अच्छा। आपको डिसीट मिल सकता है। जी। अगर आपके नंबर में अभी 2 7 है या 3 7 है, इमीडिएटली आपको अपना नंबर बदलना चेंज चाहिए। कर देना चाहिए। मैम जैसे अभी 7 नंबर तक आपने बता दिया, अगर अब हम 8 नंबर की बात करें, शनि का नंबर, लोग बहुत डरते भी हैं इस नंबर से। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि एक ऐसा नंबर है जिससे हमें पैसा मिलता है, एजुकेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है। आपका जितना भी फाइनेंस है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, वो नंबर 8 पे टिका है। जी। आप कैसे छोड़ सकते हो उसको? पहले तो सीरीज ही 9 8 की होती थी। जी। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नहीं है, पैसे बचाना चाहते हो, किसी को पैसे दिए हैं वापस नहीं आ रहे हैं, 8 नंबर अपने मोबाइल में ले लो, आपकी सेविंग भी होगी, अच्छा। आपकी प्रॉपर्टी भी बनेगी, आपको पैसा भी सेव कर पाओगे। और दूसरी बात ये कि लक्ष्मी जी को अगर हम ध्यान से नहीं रखेंगे, केयरलेस हो जाएंगे, रुकेंगे नहीं तो वो। वो कहाँ रुकेंगे अपने पास। और फिर आए बिल्कुल। भी, उनको ऐसे इन्वेस्ट करो, लाइक ऐसे किसी को दो भी, तो इस भावना से दो कि भाई लक्ष्मी जी जाओ, सबके काम आओ, और 8 गुना लौट कर मेरे मेरे पास आओ। पास आओ, बिल्कुल। तो अगर आपकी भावना, इंटेंशन, क्योंकि इंटेंट तो हमारी हर चीज में होता है, चाहे हाँ। आप कोई काम करो, चाहे आप किसी के साथ रिश्ता बनाओ, चाहे आप अपनी जिंदगी में कोई भी कामयाबी हासिल जी। करना चाहते हैं, आपकी इंटेंशन तो मैटर करती है। मैम इसमें ना वीआईपी कल्चर वाला बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। हम देखते हैं वीआईपी नंबर पे ना लोग 888 की सीरीज ले लेते हैं, तो हाँ। वो क्या सही रहती है? दैट विल बी डेफिनेटली डिजास्टर करेंगी क्रिएट, क्योंकि हमने जैसे बोला कि रिपीटेशन, हाँ, हम एक ही चीज खाते जाते हैं, कार्ब्स, तो उसका साइड इफेक्ट होता है। बिल्कुल। ऐसे ही हमें जैसे बैलेंस मील प्लान बनाना होता है अपनी लाइफ में, हमें अपने नंबर्स की थाली में, मोबाइल नंबर में हमें सारे डिजिट्स बराबर लेने चाहिए, जी। स्पेशली दोज हु आर मिसिंग इन अवर डेट ऑफ बर्थ। और अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे, 8 ज्यादा ले लेंगे, तो पहली बात, आप कितनी मेहनत करते जाओ, वो पैसा आपके काम नहीं आएगा, प्रॉपर्टी के वैल्यू भी गिरते जाएंगे। कई लोग बिल्कुल। ऐसे देखे हैं जी। जो लोग शेयर मार्केट करते हैं जैसे, और 5 नंबर नहीं है उनके पास, स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, 5 8 अर्थ एलिमेंट के नंबर्स ही नहीं है, 2 जी। 5 8 8 अर्थ एलिमेंट के हाँ। नंबर होते हैं, वो नहीं है। हम्म, आपका सारा खजाना खाली होने वाला है अच्छा। अगर ऐसे। स्पेशली मैं ये बोलना जी। चाहूंगी एज मोबाइल नंबर एक्सपर्ट, कि आपको रिपीटेशन प्लस, जैसे आप सोच रहे हो कि ये वीआईपी नंबर है, तो वीआईपी नंबर जैसी कोई बात मेरे लिए तो होती नहीं है। जी। मुझे ये लगता है आप सिंपल नंबर लो, याद कोई रखता ही नहीं है, वैसे भी सेव रखना है आपको। जी। और ये मत सोचो कि, ऐसा सोचो कि जो चीज आपको कॉम्प्लीमेंट करती है वो हाँ, ले लो नंबर। बिल्कुल वो इम्पोर्टेंट रहता है। अब 9 नंबर की हम बात कर लेते हैं मैम। मंगल का नंबर है 9 नंबर। मेरा बिल्कुल खुद का 9 है। बिल्कुल, देखो मंगल अच्छी बात है। जी। जैसे 3 9 आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, और हाँ, 3 9 आपके मोबाइल नंबर में है, तो जी। अभी मेरी एडवाइस ये कि अभी इमीडिएटली अपना मोबाइल नंबर चेंज बदलो, कर लेना चाहिए। क्योंकि मंगल ज्यादा होने से वो अमंगल की तरफ ले जाता है जी आपको। जी। तो कहीं ना कहीं आप अपने आइडियाज, क्योंकि वो ऊपर वाली लाइन में नंबर है, तो इसका जी। मतलब स्ट्रॉन्ग हेडेड हो जाते हो। हाँ। आपको जब डिसीजन लेने हैं, आप मर्जी से डिसीजन लेना चाहते हो, दूसरों के एडवाइस एक्सेप्ट नहीं करते हो। जी। ज्यादा मंगल वाले लोग अपने दिमाग से चलना चाहते हैं, हाँ। दे यूज टू टेक बोल्ड डिसीजन इन देयर लाइफ, ट्रू। और वो सोचते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन, मैं तो सबका भला चाहता हूँ, लेकिन वो सबका भला करने में अपना जी जैसे जी। नहीं खराब कर लेते टाइप। हाँ हाँ। तो मुझे लगता है कि हर नंबर का हर जगह संतुलन, जैसे घर का वास्तु होता है, अब एक ही कमरे में बहुत सारी चीजें कैसे रख सकते हो आप जी। बताओ? सेम चीजें एक दुकान में, एक ही जगह में एक ही चीजें भर दोगे, तो जी। एनर्जी मूव कैसे होगी, बिल्कुल। क्लाइंट कैसे आएंगे, क्या फायदा होगा? सो मेरे को लगता है कि जिंदगी में आपको शब्द याद रखना चाहिए, संतुलन। हर चीज में संतुलन की ट्रू जरूरत मैम। है। अगर वो नहीं है तो लाइफ के अंदर अप डाउन 100% आएंगे। जी जी।
तो ये 1 से लेकर 9 नंबर तो हम आपने बहुत अच्छे से मैम हमें समझा दिया। अब बात ना रिपीटेशन नंबर के बारे में करना चाहूँगा। जैसे किसी का भाग्यांक 1 है और उनका मूलांक भी 1 हो जाता है, या भाग्यांक 3 है तो मूलांक भी 3 हो जाता है। 1 से लेकर 9 देखो, नंबर वाले के लिए बताइए आप, ये बिल्कुल, कैसे होते हैं? मेरे को ये लगता है कि डेट ऑफ हाँ, बर्थ और डेट ऑफ बर्थ हमारे हाथ में नहीं है। जी, भाग्यांक, मूलांक जो भी मैं नहीं बोलती, ऐसे मैं साइकिक जी। नंबर, डेस्टिनी नंबर बोलती हूँ। हुँ, मुझे लगता है कि जो आपको भगवान ने दिया है, तो हाँ, जो मूलांक या साइकिक नंबर जो होता है वो आपकी पर्सनैलिटी जी, है। जी। जैसे आपका 9 नंबर है तो आपकी कोर पर्सनैलिटी जो वही होगी। हुँ, और जो आपका डेस्टिनी नंबर है वो आपका पर्पस ऑफ योर लाइफ। हुँ, सो आप वो करने वाले हो। जी, जैसे अगर आपका वहां पे 9 है और सम टोटल जो आया 6 आया, हुँ, दैट मीन्स यू आर गिविंग कमिटमेंट टू योर सेल्फ, टू हुँ, द वर्ल्ड, एंड वो 6 जो आप कमिटमेंट करोगे उससे जी, आपकी ताउम्र चलेगी। ओके, और 6 जो है वो बहुत ही अच्छा नंबर है, जी, धन लक्ष्मी का नंबर है। आप 6 पे जा रहे हो, दैट मीन्स आपका पर्पस ये है कि हुँ, आपको काम करना है जिम्मेवारी से, और भगवान आपको ब्लेस करेंगे। जी। तो ये हम नहीं चेंज कर हाँ, सकते। हाँ, हम सिर्फ आपका नाम चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं, अच्छा, क्योंकि डेस्टिनी और साइकिक नंबर ये ऑलरेडी आपकी डेट ऑफ बर्थ में आया डिसाइडेड है है। ऐसे बिल्कुल। सो इसके लिए हम डिस्कस नहीं करेंगे जी, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं नहीं, है जी, और हम इसको चेंज नहीं कर सकते। हुँ, लेकिन हाँ, ये देखा है मैंने मेरी रिसर्च में जी, कि जैसे 19th सेंचुरी वाले बच्चों के ऊपर हुँ, कुछ रिसर्च की, या हुँ, 20th सेंचुरी पे, जैसे अभी आजकल 9 नहीं है लोगों के पास, हाँ, तो बहुत ज्यादा व्यवहार में रूड होते हैं लोग। जी, मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रूड हुँ, होते हैं। हर नंबर की एक जैसे वो होती है कहानी कि 9 हुँ, है तो वो ह्यूमैनिटेरियन होगा, जी, काइंड जी, होगा। तो अभी मुझे लगता है कॉलेजेस में ग्रेटिट्यूड सिखाना चाहिए, कॉलेजेस में सॉफ्ट स्किल्स सिखानी चाहिए, हाउ टू बिहेव विद पीपल वो सिखाना चाहिए, और हुँ, ह्यूमैनिटी सिखानी चाहिए, काइंडनेस सिखानी चाहिए। हुँ, क्योंकि 9 नहीं है लोगों के पास। जी, एक्सेस ऑफ 2 होने से लोगों की लाइफ में एक्सपेक्टेशन बढ़ गई बढ़ है। गई हैं बिल्कुल। और अगर जिसके पास 6 नहीं है, 100% बैक एक होती होगी, नहीं होती तो कॉन्शियस हो जाओ। अच्छा, ऐसे हर नंबर की कोई एक एट्रीब्यूट है जो आपको आपकी हेल्थ अफेक्ट होती हाँ, दिखाती है। जैसे 5 नंबर है, ज्यादा 5 होने से हुँ, स्टमक इश्यूज होंगे ही होंगे। अच्छा, 5 में हमेशा इम्बैलेंस होगा, हुँ, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो हुँ, जाता है हुँ, कभी हुँ, कभी। हुँ, हुँ, 4 नहीं है तो आपको एलर्जिक इश्यूज होंगे, जैसे जी, कई लोगों को थायराइड होता है। जैसे 2 नहीं है तो आई साइड इश्यूज होंगे, हुँ, चश्मा लगा हुआ होगा। आपके जी, पास भी नहीं है, 2 मेरे पास भी नहीं मेरे है, तो आप समझ लो कि जी, चश्मा जी, लगा है। बिल्कुल, तो हम बहुत सारी, जैसे कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हाँ, भी हैं जिससे पैरों में, घुटनों में प्रॉब्लम आती हाँ, है। किसी किसी को ऑटिज्म है, हाँ, कोई कोई जैसे अपराधी बच्चे होते हैं, उनकी जी, डेट ऑफ बर्थ में हमने रिसर्च की कि हाँ, व्हाई दे आर डूइंग दिस। अच्छा, अभी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज न्यूज में हम देखते रहते जी, हैं। जी, जी, तो हम डेट ऑफ बर्थ देखते हैं कि हुँ, ये इतना सफल क्यों हुआ, हाँ, या इसने ऐसा क्यों किया जिसकी वजह से इसकी लाइफ में ऐसा हुआ। तो जैसे डेट ऑफ बर्थ की जो खासियत होती जी, है उससे पता लग जाता है कि ये कितना आगे जाने वाला अच्छा, है और क्या करने वाला है। ऑल्दो मुझे ये लगता है हर इंसान उस हीरे की तरह है, जी, जिसको जैसी तराश मिले वो वैसा बन जाता है और बिल्कुल, शाइन करता है। जी, यहाँ पर ये देखा गया कि जी, शुभांशु शुक्ला जो हाँ, एस्ट्रोनॉट अभी गए थे, हाँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर, जी, यानी 1-1। हाँ, ये रिसर्च हमने पहले ही की थी, लेकिन जैसे ही उन गए तो हमने ये समझा कि वाई ऑल ऑफ एस्ट्रोनॉट में वही क्यों गए, जी, आउट ऑफ इंडिया, लाइक हाँ, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया से वही क्यों गए। हुँ, तो चाहे बहुत सारे लोग जाते होंगे, लेकिन हमारा क्यूरियोसिटी का दायरा था बड़ा। जी, तो हमने ये देखा कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ सेम होता है, जी, वो बॉर्न सेलिब्रिटीज होते हैं। जैसे वो 10 अक्टूबर है, ऐसे हुँ, बिल गेट्स है 28-10, अच्छा, शबाना आजमी है 18-9, हाँ, अक्षय कुमार है 9-9, जी, शाहरुख खान जो है वो 2-11, जी, ऋतिक रोशन है 10 जनवरी, हाँ, श्रद्धा कपूर है 3-3, प्रेमानंद जी 3-3, कटरीना कैफ 16-7, जी, हमारे MS धोनी 7-7। साथ-साथ हैं, अब आप ये देख हाँ, लो कि जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ, अगर जो आज हमारा पॉडकास्ट देख हाँ, रहा है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ सेम है, तो आप भी कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सेलिब्रिटी छुपा हुआ है, उसको निकालो बाहर और आगे बढ़ो। तो अभी चेक कर लो, पता लग जाएगा कि आपके अंदर क्या चीज़ छिपी हुई है। जी और आपने बहुत शानदार तरीके से चीज़ें मैम अभी तक आपने समझाई हैं। जी और मुझे नहीं लगता कि लोगों के बीच में कोई भी कन्फ्यूज़न अब रहेगी, क्योंकि मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसको समझना ईज़ी है, हम्म, लेकिन लोगों को डराया जाता है। बिल्कुल डराया जाता है, सही बात है, डरने से बिल्कुल हमें बचना है। बिल्कुल।
और यहाँ तक कि देखो डरना क्यों है, आप ही की डेट ऑफ बर्थ है, आप उसको कितना अच्छा बना सकते हो। जैसे आप अपने घर को सुंदर बनाते हो, ऐसे अपनी लाइफ को आप सुंदर बना सकते हो। सिर्फ नंबर्स का थोड़ा बहुत तालमेल ठीक करना है, अपनी लाइफ को आप खुद ठीक कर सकते हो, क्योंकि इस ट्रेजर की चाबी आपके हाथ में है। और आप ठीक करना चाहते हैं, शुरुआत करो, विश्वास करो, गोल बनाओ, काम करो, डिसिप्लिन रखो, और साथ ही साथ एक्शन को एक दिन भी ना छोड़ो, कंसिस्टेंसी बनाओ, ग्रेटफुल रहो। याद रखो स्टीव जॉब की तरह, स्टे फुलिश, स्टे हंग्री, और हर रोज कुछ नया सीखते जाओ। बिल्कुल मैम। और जैसे अभी आपने मोबाइल नंबर में बताया, एक चीज और समझिए मेरे को, जी, जी। जीरो के डिजिट जिसे लोग बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। अगर मोबाइल नंबर में जीरो की रिपीटेशन बहुत ज्यादा है तो क्या ये हमारी एनर्जी को वीक कर रहा है? देखो एक बात बताऊं मैं हाँ। आपको, जीरो भी उतना ही पावरफुल है। जो किसी नंबर के आगे लगा दो हाँ। तो उसकी वैल्यू 10 गुना या हाँ। 100 गुना बढ़ा देता है। जी। तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये देखना है कि जो आपने खिचड़ी पकाई है उसमें कितना नमक डालना है। हाँ। अगर एक्स्ट्रा नमक की जरूरत नहीं है तो आप वहां पे जीरो की हेल्प ले सकते हो, जी। क्योंकि जीरो इज ब्लैंक, हाँ। न्यूट्रल नंबर, कंप्लीशन नंबर। अगर ऑलरेडी भरे हुए नंबर्स हैं, जैसे किसी किसी की डेट ऑफ बर्थ भी कंप्लीट होती है, आपके पास रिपीटेशन आपने ऑलरेडी ले ली, फिर भी आपको नंबर्स की जरूरत नहीं है, तो जबरदस्ती उसमें एक्सेस बढ़ाना क्यों? उस समय में आपको जीरो की जरूरत लेनी पड़ती है। अच्छा। लेकिन मैंने अभी रिसेंटली, मेरे पास ऐसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो मुझे ऐसे ऐसे रील्स भेजते हैं कि जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, टोटल ही होना चाहिए। भाई आप टोटल तो बाद में देखोगे, पहले कॉम्बिनेशन देख लो। और कॉम्बिनेशन में कई लोग बोलते हैं मैम ये 7 4 नहीं होना चाहिए, 2 4 यहाँ नहीं होना चाहिए। पहले आप जो नहीं है उसको ले लो जी। आप सप्लीमेंट खाते हो तो ये थोड़ी खाते हो आज 2 गोली खा लो, 3 गोली खा लो। डॉक्टर यही कहता है ना प्रिस्क्राइब की, सुबह एक शाम एक। ऐसे थोड़ी कहता है कि 4 गोली इकट्ठी खा लो, 5 गोली इकट्ठी खा लो। सो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जिंदगी को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, बैलेंस। बैलेंस इंपॉर्टेंट है, और बैलेंस नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। मैम सिग्नेचर की बात करते हैं, सिग्नेचर कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर? क्योंकि हम देखते हैं ना आज की डेट में लोग कुछ भी बना देते हैं सिग्नेचर के नाम पर। नाम कितना बड़ा है वो मैटर नहीं करता, कि कोई एस खाली बना के छोड़ देता है, कोई कुछ बना के छोड़ देता है। ये कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं सिग्नेचर हमारी लाइफ में? आपने सिग्नेचर की बात की तो मेरे दिल के तार छेड़ दिए, क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब है। क्योंकि लोग अपने सिग्नेचर को इम्पोर्टेंस नहीं देते। और सिग्नेचर जो है वो आपके मिरर इमेज होते हैं। आपको नहीं जानती, आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं जानती, लेकिन आपका सिग्नेचर देख के आपके बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है, और आपकी लाइफ में चल क्या रहा है जी। सबसे पहले तो आपको हमेशा अपना पूरा नाम और पूरा सरनेम जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिला है, लोग इग्नोर कर देते हैं कि नहीं करते। सिग्नेचर शुड बी रीडेबल एंड क्लियर। जो नहीं है, अभी हमने आपके ऑफिस में भी देखा, आपकी टीम का भी देखा, सबसे पहले रीडेबल और क्लियर होने चाहिए। फिर यहाँ पे उन लोगों का सवाल होता है मैम किसी ने कॉपी कर लिया, तो अभी आप धीरू भाई अंबानी नहीं बने भाई, जब बनोगे तब देखी जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि आप अपनी जिंदगी में वैसे सिग्नेचर करो ताकि उस लेवल को पहुंच जाओ। आपने अमिताभ बच्चन जी के साइन देखे होंगे केबीसी में, वो कभी भी ए बच्चन नहीं करते या अमिताभ बी नहीं करते, और डॉट नहीं लगाते। और जिस तरह से वो साइन करते हैं, आई हैव मोर देन 3000 सेलिब्रिटी सिग्नेचर विद मी। इस रिसर्च के बाद मुझे क्या समझ में आया कि आपके सिग्नेचर बताते हैं कि आपकी लाइफ में कितना आगे चले, कितने काम किए, फिर जीरो पे आए, फिर दोबारा से शुरू किया। यहाँ पे हम रूल है, क्लैरिटी होनी चाहिए। मनी माउंटेन बनते, जैसे ए का हुआ मनी माउंटेन बना, एम से हुआ तो मनी माउंटेन बना। कई लोगों का वी होता है तो ट्राइंगल बनता है, उसमें वो ट्राइंगल उनके लिए बहुत है। फ्लैग बनता है, आपका बोल बनता है, जैसे एक को गोला बनाया। वो लोग क्या करते हैं, अपनी जो जैसे वाई बनाया तो मनी बैग बना, जे बनाया तो मनी बैग बना, वो उसको ही काट देते, खुद का नाम खुद ही काट देते। दूसरी बात, जैसे आपने एक लेटर को लिखा, जैसे जनरली लोग क्या करते हैं, ए ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके पीछे चले जाते हैं। जब आप रिवर्स जाओगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा आगे पहुंचने में। दूसरी बात, ओवरलैपिंग ऑफ द लेटर्स कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ किसी का, जैसे किसी ने बनाया के करके और पीछे चले गए, आगे आपने मनी माउंटेन बना दिया, लेकिन पहले ही पीछे जा रहे हो, आपकी शुरुआत ही गड़बड़ है। अच्छा। आप चाहे पहाड़ ले आओ सोने का, लेकिन आप शुरुआत से ही गड़बड़ कर रहे हो। फिर जो साइन होता है ना, उसके अंदर कोई डॉट बना दे, डॉट होता है शनि का। आपको डबल ट्रिपल टाइम लगेगा। और अगर आपने आगे फुल स्टॉप लगा दिया, यानी कहीं ना कहीं रुकावट है।
वो रुकावट को जल्दी हटाओ। एक छोटे से साइन से रुकावट हटाने से आपकी जिंदगी से रुकावट चली जाएगी। जी। नीचे जो लाइन होती है वो मंगल की होती है, हम्म। वो सपोर्ट लाइन है कि जी। आपका बेस है। हाँ। वो थोड़ा अपवर्ड बनाना है, नीचे नहीं बनाना। ओके। आपके नाम का साइन में लेवल नीचे जा रहा है हाँ। तो समझो कि गड़बड़ है। जी। उसके बाद मैं ये बताना चाहती हूँ, पहला लेटर बड़ा, उसके बाद वेव्स बना देंगे लोग, हाँ। फ्रिल के जैसे। हाँ। तो वो बाहर की पिक्चर तो इतनी बड़ी दिखा रहे हैं जी। और अंदर से वो कुछ नहीं है। हाँ। आप सोचो कि बिना जाने उनको जान लिया। हाँ। और डबल लाइन लगाई तो इसका मतलब ये है कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। और कई लोग आई का डॉट आई की डॉट की तरह बनाते हैं और गोला बनाते हैं। गोला वाला तो उनकी दिमाग में दे हैव फिक्स आइडियाज कि मुझे यही करना है, मुझे यही करना है, नहीं करना। और आप ये देखो, हम कहते हैं एक एक अक्षर एक एक प्लेनेट को डिपिक्ट करता है। तो ए के ऊपर के लाए, के ऊपर ले लाए, आपने किया है ऐसे किसी ने, जैसे इन्होंने किया है। तो यहाँ पर अगर आप एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट पे लाते हो तो कहते हैं जिंदगी में ग्रहण लग गया। हाँ, ओवरलैप नहीं करना। ओवरलैप तो बिल्कुल नहीं करना, सर्कल नहीं करना, हाँ। 2 लाइनें नहीं लगानी, एक लाइन लगाना है, बीच में कहीं डॉट नहीं बताना। हाँ। और जरूरी चीज ये बताना चाहूंगी कि अगर आपने, जैसे 2 लोगों ने यहाँ पे सरनेम ही नहीं लिखा, क्लैरिटी नहीं है, मतलब निकनेम के साइन नहीं करने। अच्छा। कई लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में सिर्फ एक ही लेटर मार के गोला मार देते हैं। तो दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग ऑब्स्टिकल इन योर लाइफ खुद से। अब आप बताओ कि अपने नाम को बढ़ाना चाहिए, इसीलिए हमारी जिंदगी में हमने जो रिसर्च की है, जितने बड़े नाम होते हैं उतने बड़े पावरफुल होते हैं, उनकी लाइफ भी उतनी लंबी होती है। सो कट शॉर्ट नहीं करना लाइफ में, हमेशा पूरा लिखो, अपने जीवन की यात्रा पूरी करो। जितना लंबा साइन होगा उतनी लंबी लाइफ होगी। अच्छा। नरेंद्र मोदी को आपने कभी देखा है? नरेंद्र मोदी पूरा लिखते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आप मोहनदास करमचंद गांधी के साइन देखो, आप जवाहरलाल नेहरू के साइन देखो, आप कभी भी नहीं कंपैरिजन कर सकते। और आजकल के लोगों के साइन देखो, चाहे डिजिटल सिग्नेचर बना रहे हो, चाहे आपके असली सिग्नेचर कर रहे हो, कहीं पे भी आप ये कहते हो कि आपके पहुंचने से पहले आपके साइन पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहन के जाते हो तो आप क्रश सिग्नेचर कैसे भेज सकते हो आगे? सो आपकी आइडेंटिटी, आपका इमेज, आपका साइन क्रिएट करता है। वो सही होना बेहद जरूरी है और हम इस पे ध्यान ही नहीं देते, कुछ भी कर रहे हैं हम अभी तक। ऐसे अनगिनत पॉइंट्स है, यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस। आपने 50 लाख की गाड़ी खरीदी और आपने उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, तो ये वही बात है कि आपने जिंदगी में, आपको एक ही बार आपका ये सिग्नेचर आपको मिला है, इस सिग्नेचर को केयरफुली इस्तेमाल करना। अभी तक हमने जिस तरह से मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में बात कर ली, सिग्नेचर के बारे में बात कर ली, अब 2026 के बारे में बात कर लेते हैं। 1 to 9 मूलांक, इनका पर्सनल ईयर के बारे में आप बताइए। जी, पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करना है पहले तो वो बता देते हैं। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 9 जी, प्लस आपका नवंबर है तो 112 हो गया, प्लस आपका 2026, इन तीनों को प्लस करेंगे क्योंकि करंट ईयर, आपकी ईयर ऑफ बर्थ नहीं करेंगे यहाँ पे। आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और आपका करंट ईयर को टोटल करने से जो आता है उसको बोलते हैं पर्सनल ईयर। अब जैसे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि नौकरी कब बदले कि ना बदले, बिजनेस करें, ये पार्टनरशिप कर रहे हैं, करें कि ना करें, तो उसके लिए पर्सनल ईयर का रीडिंग बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आपको अगर 1 आ रहा है तो डेफिनेटली न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। उसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि 2026 है ना साल, ये एआई का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, स्टार्टअप का है, दाम बढ़ेंगे गोल्ड और सिल्वर के, सब चीजों के। लाइक एक सिस्टम जो है ना वो नया आ रहा है। अच्छा। जैसे ऑल्ट क्लियर डिलीट हो चुका है, अब एक नया सिस्टम आ रहा है और नए तरीके से देखना चाहते हैं। और हमें भी अपनी लाइफ में हर चीज को नए तरीके से देखना चाहिए, आशाओं से देखना चाहिए, सफलता और समृद्धि से देखना चाहिए, क्योंकि भर भर के अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला साल है। अब अपॉर्चुनिटी आके चली गई, बाद में सोचोगे, पहले ही सोच लो ना। हम यही तो पॉडकास्ट में बता रहे हैं कि अगर आपका 1 आ रहा है तो 1 मतलब सन। अब सनशाइन के लिए होता है, सन डिसिप्लिन के लिए होता है, सन आपको ये दिखाता है कि आप दूसरों के लिए दे दो, कुछ कर दो। अगर आपका 1 आ रहा है तो आपको यहाँ पर ये सोचना है कि आप कुछ तो दो दूसरों को। अगर आप किसी को देते हो आपको 3 गुना मिलता है, आपने देना है। जिसका भी नंबर 1 आ रहा है, डिसिप्लिन से काम करना है, सुबह आना है, शाम को जाना है। यहाँ पर 1 जब आता है ना, इतना काम आ जाता है, इतना पैसा आ जाता है कि उस पर्सन को ईगो आ जाती है। अब जहाँ पे ईगो आएगी तो आपका डिजास्टर भी होगा। तो आपका अगर पर्सनल ईयर 1 आ रहा है,
अपॉर्चुनिटी लेनी है, आना भी है, डिसिप्लिन भी करना है, यहाँ पे लोगों की लाइफ में वैल्यू भी ऐड करनी है, शाइन भी करना है। जी और अगर आप जैसे वन नंबर राजा हाँ। का होता है, तो राजा जी आ रहे हैं तो अपने घर में हमें तैयारी तो करनी पड़ेगी बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो आप भी वैसी तैयारी करो, खुश रहो, खुशियां बांटो। जो राजा जी आएंगे वो तोहफे दे के जाएंगे। हाँ लेकिन राजा जी आ गए, अगर मेरे घर में राजा जी आ गए तो मैं ये थोड़ी कहूंगी नहीं 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 अभी सिर्फ मेरे ही घर आएंगे, किसी जी और को नहीं दे सकते। यहाँ पे अगर मेरे अंदर ये ईगो आ गई तो डेफिनेटली वो ईगो आपसे गलत डिसीजन, गलत व्यवहार करा देती है। अच्छा तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जी अब 1 नंबर को सूर्य को अर्घ देना चाहिए, जी सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए, जितना ध्यान कर सके। और सुबह का सन देखना जरूरी है, ये ध्यान करेंगे। देखिए बाकी चीजें तो आप मोबाइल नंबर, सिग्नेचर तो आप ठीक कर लोगे, जी लेकिन अगर आपका वन आ रहा है तो बेसिकली कमर कस के तैयारी कर लो, अपॉर्चुनिटीज का ध्यान रखो। ये मत सोचो ये नहीं है और फिर किसी से मांगना भी पड़े, काम किसी से मांगना भी पड़े तो मांग लो, जी क्योंकि अपॉर्चुनिटी और एनर्जी का गुड कॉम्बिनेशन है। अगर आप इस समय में बैठे रह जाओगे कि अपने आप आ जाएगी, तो आपको वो नहीं आगे बढ़ आएगी। के मांगना पड़ेगा, आगे हाँ, बढ़ के काम करना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी। नेटवर्किंग भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। चलते हैं, बात करते हैं 2 2 नंबर नंबर पे। पे। हाँ नंबर जिसका पर्सनल ईयर, डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ एंड ईयर, जी। करंट ईयर कैलकुलेट करने से, वैसे तो दुनिया कह रही है 1 आ रहा है 1 आ रहा है, हाँ भाई आपका नहीं आ रहा 1। अगर आपका टोटल 2 आ रहा है पर्सनल ईयर, जी तो आपको सावधानी से चलना है। कंफ्यूजन होगा, हाँ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मून का नंबर है, मून में उतार चढ़ाव होता है। ऐसे लगेगा जैसे रात को सोच के सोए कि अन ऑफिशियली ऐसे सोच लेंगे कल जाके ये खरीदना है, घर हाँ। खरीदना है, पर उतने पैसे नहीं है। ऐसा वियर्ड डिसीजन ले लेंगे कि जो नहीं कर सकते जी। कल, मतलब आज लिया कल गया, मतलब स्टेबल माइंड नहीं है, कंफ्यूजन है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? वेट एंड वॉच, स्लो एंड स्टडी, हेल्प ले लो दूसरों की, समझदारी से चलो। यहाँ पर जितना आप समझदारी से चलोगे, या आप इन्वेस्टमेंट जबरदस्त का कहीं गलत कर लोगे, जी। वो नहीं करना आपको। तो यहाँ पे ये समझदारी करनी है कि आपको दूसरों से एडवाइस लेनी है, धीरे चलना है। हाँ, ये जिसका भी 2 आता है ना, रिश्तों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। जो लोग सिंगल है वो मिंगल हो सकते हैं, उनकी लाइफ में रिश्तों की डिसीजन अच्छी हो सकती है। तो वो सोच समझ के डेट पे जाना है, डेट पे कर जी। ले, या फाइनलाइज करना है वो कर ले, वो अच्छी चीज है। लेकिन यहाँ पे पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बना के चलना है। जी ऐसे हेवर्ड डिसीजन नहीं लेने। इवन पार्टनर में भी जब आप कह रहे थोड़ा टाइम लगाओ हाँ। सोचने में, फास्ट डिसीजन ना ले बेसिकली। जी नंबर 3 की बात कर लेते हैं। 3 नंबर होता है जुपिटर का। हाँ। अगर किसी का आया तो 3, जिसका भी पर्सनल ईयर जी। आया, जैसे आपका भी 3 आ रहा है, तो अच्छा, मुझे लगता है कि 3 जुपिटर का, देखिए ये तो पैसा भी लाता है, हाँ तरक्की भी लाता है, जी। नेम भी लाता है, फेम भी लाता है, शोहरत भी लाता है, दुनिया के साथ आपकी नेटवर्किंग भी बनाता है। क्योंकि 3 जुपिटर का है ना, तो लोग काफी आते हैं आपकी जी। जिंदगी में, और एक हैप्पी और केयरफ्री होके काम करना है आपको, तो वो करते जाओ। और एक चीज खास ख्याल रखनी है, जैसे 3 नंबर एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन भी होता है, जी। आप दूसरों को मीठा बोलो। अच्छा, एजुकेशन, कंसल्टेशन, काउंसलिंग कुछ भी करते हो, जी। पॉडकास्ट करते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। मेक श्योर जो आप बोल रहे हो जी। वो अच्छा बोलो। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं मैम नंबर 4 वालों के लिए। इनका अगर पर्सनल ईयर 4 आ रहा है तो कैसा रहेगा? जिनका भी पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, हाँ। उनको ये खास ध्यान रखना है, अगर वो डिसिप्लिन से नहीं चल रहे तो चले। जी। इनका साल उतना ग्रेट नहीं होने वाला, उनको थोड़ा सा कैलकुलेटिव होना है, समझदार होना है। लोग झूठे ब्लेम लगा सकते हैं, यू नीड टू बी केयरफुल। हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ सकता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। तो जब 4 आता है ना, स्पेशली ये देखना है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब होते हैं, हाँ। पैसा ज्यादा खर्चा होता है। स्पेशली जब 4 आता है, आपको पेट्स को खाना खिलाना जी। है, चींटियों की सेवा करनी है, बर्ड्स को दाना डालना है। ऐसा कुछ करें जिससे कि आपका कंट्रीब्यूशन भगवान की सर्विसेज में हो जाए। जी। लेकिन एक चीज खास ध्यान रखनी है, अगर आपको कोई ब्लेम कर रहा है, रिएक्शन ना दे, क्योंकि रिएक्शन देंगे तो परेशानी होगी। अच्छा, और नंबर 5 वालों के लिए? जिनका भी पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, हाँ। बी रेडी टू द चेंज। अगर आपने प्रोफेशन बदलना है बदल लो, घर बदलना है बदल लो, इवन आप जो सफलता के लिए अपने गोल बनाते हो उस पर काम करने लग जाओ, और जुनून की तरह करो, क्योंकि 5 नंबर एक ऐसा नंबर है वो आपको भरपूर सफलता दिलाता है। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, प्रॉपर्टी में, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कहीं पे भी, तो 5 आया है, तो ये जो साल है आपके लिए बड़े बड़े कामयाबियां दिलाएगा, और
स्पेशली जो लोग अपनी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाना हाँ। चाहते हैं, हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेके, सक्सेस के लिए गोल बनाते हैं, जी। तो ये अगर आप परेशान हो गए थे 4 में, अब 5 में आपको अच्छा रहेगा। और जिनका पर्सनल ईयर 6 है मैम, उनके लिए बताइए। 6 नंबर जिनका भी पर्सनल ईयर 6 आया, हाँ। तो यहाँ पे एक चीज तो है, 6 नंबर को कहते हैं सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब शादी करनी है तो शादी करनी अच्छा। है, डिवोर्स करना है तो डिवोर्स करना है, नया घर लेना है तो रेनोवेट कर सकते हो। 6 नंबर एक ऐसा साल है जिसमें आपको ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड, रेनोवेशन से रिलेटेड अपनी लाइफ को भी एम्बेलिश कर सकते हैं। मुझे जी। याद है जब पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उनका पर्सनल ईयर 6 आ रहा था। अच्छा। तो यहाँ पे 6 नंबर आपकी लाइफ में सेटलमेंट कराता है। जी। तो सेटलमेंट यानी खराब चीजों को निकालना और नई चीजों को लाना और अच्छी चीजों को जी। सेटल करना। नंबर 7, जिनका पर्सनल ईयर 7 है, उनके लिए कैसा रहेगा? जिनका पर्सनल ईयर 7 है, तो 7 होता है लर्निंग एंड विजडम का, हाँ। रिसर्च का, जी। एनालिसिस का। हाँ। अगर आप मार्केटिंग में कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो, उससे पहले जो रिसर्च वर्क करना होता है वो अभी कर लो। अच्छा। क्योंकि जब 7 चला जाता है तो हाँ। प्रोडक्ट पूरा तैयार हो जाता है जी। उसमें। इफ somebody wants to learn, हाँ। एजुकेट, स्किल सीखना चाहते हैं वो सीख लें जिनका 7 आया है। कोई कोर्स करना चाहते हैं, एआई सीखना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उसके पहले जो रिसर्च वर्क होता है वो कर लो। जी। अगर आपका भी 7 आ रहा है और यही कर रहे हो, आप रेजोनेट कर रहे हो इस बात से, डेफिनेटली अगला साल फायदे का साल है। और 8 जिनका पर्सनल ईयर है। जी, जिनका अगर आपका 8 है, शादी नहीं हुई, शादी हो जाएगी। अच्छा। पैसे मिलेंगे, कहीं पैसा दिया है तो वो आ हाँ। जाएगा। घर जरूर बन सकता है। 8 नंबर अगर आप प्लान कर रहे हैं प्रॉपर्टी बनाना, लोग ऐसे 8 नंबर को कहते हैं ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 8 नंबर बहुत कुछ देके जाता है आपको। और जिनका पर्सनल ईयर 9 है मैम, अब क्योंकि time आ मंगल गया। के साल में हम बैठे हुए हैं अभी, और 2026 में जिनका पर्सनल ईयर 9 आ रहा है, उनके लिए कैसा रहेगा? बिल्कुल, जिनका पर्सनल ईयर 9 है, उनको रीथिंक, रीइन्वेंट, रिजुवनेट और रीवैल्यूएशन कैलकुलेशन, यानी कि अगला उसके बाद नंबर 1 आ रहा है। हाँ। तो आपको इस घर को, जैसे 9 में बैठे हैं हम, जहां पे रीशफलिंग करनी है, रीसेटल करना है, कर दो, क्योंकि अगला साल 1 आ रहा है तो उसके लिए आपको कामयाबी, तरक्की, शोहरत, समृद्धि सब कुछ मिलने वाला है। जी। बट अगर 9 में पुरानी चीजों को नहीं निकाला, जगह को खाली नहीं किया, तो नई चीजें कैसे सेट करोगे? बिल्कुल। तो अपनी लाइफ में भी जो नहीं चाहिए उसको हटाओ, जो काम नहीं करना चाहते उसको भूल जाओ, नई चीजें सोचो, नई दिशा पे जाओ और आगे बढ़ो। बिल्कुल। अब मैम आखिर में मैं एक कार्ड से रिलेटेड चीज आपसे जानना चाहता हूँ। आपके पास से टैरो कार्ड्स रखे हैं और टैरो कार्ड्स के बारे में हमने बहुत सुना है आपको लेकर। 2026 में टैरो कार्ड्स की गाइडेंस क्या कहती है? क्या शॉर्ट में रेमेडीज आप इसके हमें बताना चाहेंगे? यहाँ पे रेमेडीज नहीं, हम एक एक कार्ड एक एक नंबर के लिए निकाल हाँ, लेते हैं ठीक है। कि इनके लिए क्या गाइडेंस आई है। बेसिकली टैरो इज अ टूल और टेक्निक, यस। एक तरह से गाइडेंस देते हाँ। हैं। तो 2026 के लिए एक नंबर के लिए क्या गाइडेंस आई जी। है वो देख लेते हैं। और यहाँ पे आया है पूरा भरोसा, जजमेंट कार्ड ये कहता है पूरा भरोसा भगवान पे बना के चलें, सरेंडर करें, जो आ रहा है एक्सेप्ट करें। जी। जब सरेंडर करते हैं ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग मिलती है। जी। तो आप भी सरेंडर करें, ज्यादा क्यों, क्या, कैसे, पटपन में ना पड़े, कैलकुलेशन में ना पड़े, बहुत कुछ जी। मिलने वाला है। सो 1 नंबर के लिए हमारे टैरो ने गाइडेंस दी है। जी। नंबर 2 के लिए? बिल्कुल, नंबर 2 के लिए टैरो ने क्या गाइडेंस दी है? देखिए, नंबर 2 के लिए आ रहा है 6 ऑफ सोर्ड, यानी आपकी नैया जरूर पार होगी। जी। लेकिन अपने एक्सपीरियंस को ध्यान रखें, दिमाग से सोचें, किसी की मदद ले लें, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नंबर 3 नंबर के बारे में देख लेते हैं जी। कि वाह भाई वाह, 3 नंबर के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया एम्प्रेस। जी। एम्प्रेस का मतलब ये ऐसी सिचुएशन में आ गया, इसकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी भी है, इसकी लाइफ में ग्रोथ भी है, इसकी लाइफ में दूसरों को देने का भी है, इसकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जी। यानी आपका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है तो आपके बिल्कुल। लिए कार्ड जबरदस्त आया बहुत है। शानदार आया है। पैसा, तरक्की, नेम, फेम, जी। शोहरत सब मिलने वाली है। अच्छा, ये गाइडेंस में ये कह रहे हैं जी। कि अगर आपका पोजीशन बड़ी हो रही है हाँ। तो बिहेव लाइक दैट पोजीशन। अच्छा। लाइक अथॉरिटेटिव नहीं होना, जी। मतलब आप जितने डाउन टू अर्थ रहोगे उतना अच्छा उतना फायदा रहेगा। जी। Yes. नंबर 4? 4 नंबर के लिए गाइडेंस का कार्ड आया है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए, एक्सेप्टेंस इज द वर्ड फॉर यू। जितना भी कुछ आए सबको एक्सेप्ट करो, चुप रहो, शांत रहो और अप्रिशिएट करो। ये 4 नंबर के लिए आया है। 5 नंबर के लिए क्या गाइडेंस है? बिल्कुल, 5 नंबर मरकरी का होता है, लेकिन आप छाए हुए हो, स्टार है, 5 और 1 का कॉम्बिनेशन जबरदस्त होता है। जी। लेकिन घर और बाहर में बैलेंस बनाने की जरूरत है, क्योंकि चाहने वाले लोग ज्यादा होंगे, आपको बैलेंस नहीं बनाओगे तो गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पे एक गाइडेंस आई है, स्टार आप रहोगे, चीजें अच्छी मिलेंगी,
बस बैलेंस रखना है। नंबर 6। बिल्कुल 6 नंबर के लिए 6 पर्सनल ईयर जी। है। पता क्या है, 6 नंबर आपका है लेकिन आप ज्यादा दूसरों की बात सुन रहे हो। सुनो सबकी, करो मन करो की, मन ये आपके लिए आया है आइडिया। और हमेशा एक चीज और ध्यान रखें, पॉजिटिव नेगेटिव 2 चीजें होती है, हमेशा सिक्के के पॉजिटिव पहलू पे जी। ध्यान रखें। और जिनका पर्सनल ईयर 7 है उनके लिए क्या गाइडेंस है? बहुत ही उम्दा आया है। खुशी तो मिलेगी जब आप ज्यादा ओवर एनालिसिस इज नोन एज पैरालिसिस ज्यादा ना करें, ज्यादा ना सोचें, पढ़ाई करने पे, सरेंडर करने पे ध्यान दें। क्योंकि आपका कार्ड आया है द एम्परर, पॉजिटिव है लेकिन पॉजिटिव को माइंडसेट से नेगेटिव नहीं बनाना। जी। 8 की बात कर लेते हैं। बिल्कुल 8 नंबर के लिए सोचो मत, इन्वेस्ट करो, आगे बढ़ो। बिल्कुल बैठ के सोच के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की जरूरत नहीं है। 9 नंबर 9 आखिरी। नंबर के लिए हमारे कार्ड्स क्या गाइडेंस देते हैं। देखिए, उस रास्ते पे नहीं चलना जिस रास्ते का ज्ञान नहीं है और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 9 नंबर के लिए आया है कि बदलाव आ रहा है, इस बदलाव को एक्सेप्ट करें और दूसरों की आइडियोलॉजी को भी समझे, एक्सेप्ट करें। मैम ये तो आपने कार्ड की गाइडेंस भी दी थी, अब लास्ट में एक छोटा सा रैपिड फायर कर लेते हैं ताकि जो व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे थे उनको इंटरेस्ट लास्ट में भी रहे। जी जी। 2026 ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ या लीडरशिप? तीनों। 2026 में सबसे लकी नंबर कौन सा है? 1 3 5 6। हाँ, 2026 में लव लाइफ में सबसे ज्यादा चमकने वाला मूलांक कौन सा है? देखिए ये आपके माइंडसेट पे है। मूलांक कोई भी हो, देखो शादी तो जिसकी जी। भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, 8 आ रहा है या 5 आ रहा है, कुछ तो होगा ना। हाँ। तो यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते लव लाइफ में। मैंने वो जो शुरू में बताया था ना कि आप अपनी जिंदगी में बिलीव करो, आप जो करना चाहते हो आप कर वो सकते हो। आपको मिलेगा। सबसे लकी रिपीटेड पैटर्न कौन सा है चार्ट में? देखिए रिपीटेटिव पैटर्न की बात तो सबसे अच्छी जी। ये है कि जिसके पास भी 9 5 1 है तो विल पावर स्ट्रॉन्ग है, जी। उसको बोलते हैं सिंबल ऑफ सक्सेस। जिसके पास भी 4 5 6 है उसके पास राजयोग है। जिसके पास 2 5 8 है उसके वो पास भी सिल्वर राजयोग। योग है। धन के नंबर है, जी, अर्थ जी। एलिमेंट के। 8 1 6 है जो प्रैक्टिकल का है। लेकिन ये मैं बता रही हूँ, अगर आपके पास 5 6 8 है तो जी। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है। अच्छा। जैसे 9 5 1 8 1 6 है तो आप स्ट्रेंथ पिलर हो जी। दूसरों के लिए। और अगर आपके पास 4 3 8 है तो आप सोच समझ के चलते हो। 2 जी। 7 6 है तो अच्छे प्लेयर हो सकते हो, या ये कहीं एक्शन ओरिएंटेड हो सकते आपका हो। फेवरेट नंबर कौन सा है? मैं तो नंबर 1 हूँ तो मेरा नंबर 1 आपको नंबर 1 पसंद है? मेरा नंबर 1 है इसलिए मेरा 1 फेवरेट है, पर मुझे सारे नंबर अच्छे लगते हैं। सारे नंबर अच्छे लगते हैं इसलिए हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी की बात हो चाहे मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात हो। और ये पॉडकास्ट मैम बहुत वर्थफुल रहेगा लोगों के लिए। आपने 2026 के लिए एक ऐसा पॉडकास्ट दे दिया है व्यूअर्स के लिए, वो न्यूमरोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और मोबाइल न्यूमरोलॉजी जिसको लेकर मिथ बने हुए थे कि नंबर डराते हैं, उनसे नहीं डरना। और अगर आपका भी कोई सवाल है जो कोई मैम से पूछना चाहते हैं तो हमने मैम की पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो भी सवाल है उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। इस पॉडकास्ट के बाद भी आप मैम से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक जो हमारा न्यूमरोलॉजी चार्ट है उसकी पूरी जानकारी अगर हमें मिल जाती है तो हमें लाइफ में क्या करना है हमें पता लग पाता है। थैंक्स फॉर कमिंग मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।